प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री वाजपेयी सर, जिनका मैं परम शिष्य हूं, परंतु उनके समक्ष उनके लिए कुछ दो शब्द कहना मेरे लिए वैसा ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। फिर भी मित्रों, मुझे 2-4 मिनट का समय मिला है। मैं सर के बारे में जितना जान सका हूं, जितना समझता हूं, वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। वाजपेयी सर विद्वत्ता की खान है। मैं यह तारीफ नहीं कर रहा हूं, उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, वरन मैंने उनको जिस प्रकार कुछ वर्षों तक सर के सानिध्य में मैं कम से कम 1.5 वर्ष रहा हूं, जिस प्रकार मैंने उनको जिया है, बड़ा मुझे गर्व होता है कि मैंने जिस प्रकार उनको जिया है, शायद ही किसी ने उस प्रकार उनको मतलब प्राप्त किया होगा। आदरणीय वाजपेयी सर चिकित्सा पल्लव के प्रधान संपादक भी हैं। दिव्य चिकित्सा भवन नामक पनगरा बांदा में स्थित उनका 60 बेड का हॉस्पिटल उस समय था, आज से 10 वर्ष पूर्व, जब मैं उनके सानिध्य में था। और आज की स्थिति में वाजपेयी सर ने वह हॉस्पिटल संस्कृत कॉलेज को दान दिया है, और सर खुद अपना संपूर्ण समय व संपूर्ण अपने आप को एकत्रित कर चित्रकूट रामभूमि में आकर बस गए हैं, और वहां कुछ ही वर्षों में सर ने एक 100 बेड का आयुर्वेद, विशुद्ध रूप से आयुर्वेद चिकित्सा करने वाला एक हॉस्पिटल तैयार किया है। जैसा अभी सुमित जी ने कहा कि वह देखने योग्य है, तो रियल में मैं यही कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद के जितने भी जन हैं उनके लिए वह तीर्थ स्थली से कम नहीं है। आदरणीय वाजपेयी सर बचपन से ही विद्वत्ता की मिसाल रहे हैं। सर के बारे में मैं जितना मैं जानता हूं, सर जब 16 वर्ष की आयु के थे, तब सर ने संस्कृत के मृच्छकटिकम नामक, सर मैं सही कह रहा हूं, मृच्छकटिकम नामक कालिदास काव्य का टीका किया था। सर जैसे जैसे आयुर्वेद में आते गए, सर ने डॉक्टर कानून, असाध्य व्याधियों पर कई पुस्तकें लिखी हैं, और आज के समय में सर 100 पुस्तकों से ऊपर लिख चुके हैं। सर के बारे में मैं क्या कहूं, सर जितने अच्छे लेखक हैं, उतने उससे कहीं ज्यादा अच्छे चिकित्सक हैं। सर की युक्तियां हम लोगों को बहुत भाती थी। सर छोटी छोटी युक्तियां लगाकर आयुर्वेद में इमरजेंसी कैसे डील की जाती है, इसका एक साक्षात उदाहरण है। आयुर्वेद में जनरली हम लोग मानते हैं कि हम लोगों के पास इमरजेंसी सुविधाएं नहीं है, या कभी इमरजेंसी में कोई रोगी आ जाए, या इस प्रकार से किसी रोगी को परेशानी आ जाए, तो हम क्या करेंगे। तो इसका सर साक्षात नमूना है, उदाहरण है। मैं सर के 2 संस्मरण मुझे याद आ रहे हैं, और उसके बाद हम सीधे सर के पास चलेंगे। जिस समय मैं सर के सानिध्य में मैं उनकी शीतल छांव तले अपने आप को तृप्त कर रहा था, उस समय एक रुग्ण आई, हॉस्पिटल में एडमिट थी, और वह उसके लंघन का दौर था। सर हम लोगों को समझा दिया करते थे, हमने रोगियों को लंघन कराने के लिए बोला। कुछ ही दिन हुए, 2 से 3 दिन हुए थे लंघन के। रुग्णा को एक दिन रात में 3 बजे घोर उदरशूल हुआ, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। वह दर्द इतना ज्यादा था कि मतलब देखा नहीं जा रहा था, पेशेंट मछली की तरह तड़प रहा था। मैंने देखा उस रोगी को, अब मैं नया नया था, मेरे तो हाथ पांव फूलने लगे उस रोगी को देखकर। पर उतने में ही सर आए। सर ने जब उसको देखा, सर कुछ सेकंड तक उसको देखते रहे, और सर ने अनायास ही बोला, इसकी पक्वाशयगत वायु क्रुद्ध हो गई है, इसको एक सस्नेह वस्ती दी जाए। और निश्चित ही मित्रों, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सर ने एक ऐसे वो कर लिया। पर धीरे धीरे करके जब वैद्य पुराना होता जाता है, तो मुझे लगा, और गुरु का आशीर्वाद मिलता है, तो इस प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे दूर होती है। और उसी समय हमने घृत और सेंधव लवण मिक्स करके, घृत और एक गुनगुने पानी में उसका घृत का घोल देकर उस पेशेंट को दिया,
5 मिनट बाद उसके वेग आए और विद इन 2 मिनट में उसका पूर्ण उदरशूल समाप्त हुआ पूरी तरह। इसी प्रकार एक क्षीण का दुर्बल 30 वर्षीय व्यक्ति सर को दिखाने उनकी ओपीडी में आया था और वह उसके परिजन ये बोल रहे थे कि इन्होंने लगभग 10 वर्ष हो गए हैं, ठीक से भोजन नहीं किया है, आधी रोटी 1 रोटी खाते हैं, 1.5 रोटी कभी खा लेते हैं तो उल्टी कर देते हैं या फिर दस्त लग जाते हैं। सर ने कहा कि ठीक हो जाएंगे। मैं भी सर को देखते रहा कि सर कैसे बोल रहे हैं ये ठीक हो जाएंगे, जबकि 10 वर्षों से इस बंदे ने कुछ खाया ही नहीं। सर ने बोला कि जाइए डॉक्टर साहब आप इनको बोलिए कि यह सिर्फ मट्ठे पर रहेंगे, तक्र ही सेवन करेंगे। हमने भी गुरु की आज्ञा का पालन किया, उसको बोला कि ठीक है, आप कुछ खाना भी नहीं है, कुछ पानी भी नहीं पीना है, सिर्फ तक्र का सेवन करना है। तीसरे चौथे दिन वह रोगी बहुत ही उत्साहपूर्वक आया और उसने बताया कि सर मैं तो आज पूरा मेरा पेट हल्का लग रहा है और जब मैं सुबह शौच क्रिया के लिए गया था तो 2 बड़े बड़े कृमि, जिसको हम लोग टैपवर्म बोलते हैं, फीता कृमि बोलते हैं, वह निकले हैं मेरे मल से। और उसके 3 से चौथे दिन तक, तीसरे चौथे दिन से उसको भूख लगने लगी। उसके पश्चात सर ने व्रंगण चिकित्सा दी। 21 दिनों तक हमने उसको भर्ती रखा था, मुझे आज भी याद है। इन 21 दिनों में उसने 2 से 3 किलो वजन और उसके चेहरे में लालिमा आने लगी थी। वह बिल्कुल प्रसन्न हो गया था, वह 3 से 4 रोटी आराम से खाने लगा था। इस प्रकार सर ने विषम रोगियों को, मैं कहूंगा कि ऐसे रोगी अगर किसी नवागंतुक चिकित्सक के पास आए तो निश्चित वह कहेगा कि इसमें आयुर्वेद में इसका कोई इलाज नहीं है, पर ऐसे रोगी सर बहुत आसानी से ठीक कर लेते हैं। सर की युक्तियां बहुमूल्य है, अमूल्य है। बस मैं इतना ही सर के बारे में कहूंगा कि अगर ऐसे गुरु सबको मिले तो निश्चित रूप से आयुर्वेद में व्यक्ति हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, खास तौर पर चिकित्सक। सर के चरणों में मैं वापस लौटता हूं और अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार। हेलो सर, शुरू करेंगे? हाँ जी, हम बोलेंगे जी जी सर। श्री पाणिनि समारंभां श्री माता प्रसाद मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री भरद्वाज समारंभां श्री चरकाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। पनगरा बांधा और आयुषगाम ट्रस्टपुर से मैं एक सामान्य चिकित्सक डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी इस वेबिनार के विषय प्रवेश पूर्व अपने परम पूज्य गुरु आचार्य माता प्रसाद शुक्ल जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से आयुर्वेद दर्शन जैसे महान विषय में प्रवेश करने का मुझे मार्ग मिला। एसीएपी मध्य प्रदेश द्वारा इस वेबिनार में ज्वर पर वार्ता व्याख्यान करने के लिए आपने मुझे आहूत किया है। तो सबसे पहले मैं इस संस्था के जो अध्यक्ष महोदय हैं वैद्य गजेंद्र डहरवाल जी चिमनी के हैं, वैद्य गौरव वर्मा जी होशंगाबाद से हैं, जो इस संस्था में एसीएपी में सचिव पद पर कार्य कर रहे हैं। जो कोषाध्यक्ष हैं वैद्य आकाश जी, वो इस कार्य में इस संस्था में कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। और भी जो बड़वानी से हैं वैद्य सुहास यादव जी, खरगोन से हैं वैद्य संदीप राणी जी, इधर धार से हैं वैद्य दिनेश शर्मा जी, छिंदवाड़ा से हैं वैद्य पाल जी, वैद्य आशीष पाल जी छिंदवाड़ा से हैं। और भी इस संस्था से जितने भी मैंने एसीएपी से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, हो रही है आवाज आ रही है ना? एसीएपी से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जितने भी सदस्य, जितने भी प्रतिभागी, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आलुनकर सर आप म्यूट कर लीजिए। जी नहीं सर, आलुनकर सर को कह रहा हूं, राजेश सर म्यूट कर लें आप। हाँ ठीक चल रहा है ना?
जी सर, मैं सभी आप का बोले हार्दिक सर। अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर रजनीश आलूंकर ने इस कार्यक्रम में व्याख्यान के लिए मुझसे समय मांगा और मैंने उसे सार स्वीकृति दिया। आइए हम चर्चा करें ज्वर ज्वर विषय पर। बहुत बहुत आनंद आएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं बहुत सरल भाषा में, लेकिन एक नए 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 तरीके से, मुझे लगता है शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, मैं उस युक्ति को आपके सामने रखूंगा ज्वर के विषय में, लेकिन बड़े सरल तरीके से। और निश्चित रूप से ज्वर की चिकित्सा में बहुत अच्छा आप सब लोगों को एक मार्ग मिलेगा, देखिएगा। तो देखिए, हम चर्चा करते समय मुझे बात याद आ रही है। एक प्रतिभागी हैं जो इस संस्था के, इस कार्यक्रम के, डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव। उन्होंने लिखा कि अगर आप ज्वर जान गए, अगर आप बुखार को जान गए, ज्वर को जान गए तो सब जान गए। उन्होंने लिखा था कि ज्वर अगर जान गए तो सब जान गए। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि इसे हम ज्वर क्यों कहते हैं। दरअसल ये चरक लिखते हैं कि ज्वरयति शरीरिणी की ज्वरा, ज्वरयति शरीरिणी की ज्वरा, जो शरीर को संतप्त करता है, जो शरीर को मृत्यु के समीप लाता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इसको ज्वर कहा जाता है। ठीक है। अब ज्वर पर चर्चा करना क्यों आवश्यक है, ये उनकी बात पर हम चलें कि अगर ज्वर को जान गए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। तो चलिए, पहली बात तो ये है ना कि ज्वर को सर्व रोग अग्रजो बलि, ये हमें ध्यान देना है। सभी रोगों में अग्रज है, सभी रोगों में अग्रज है और सभी रोगों से ज्यादा बलवान है, सभी रोगों में। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है ना, ये प्रज्ञा, बल, वर्ण, उत्साह, हर्ष सबको विनष्ट कर देता है। देखिए, इसमें ध्यान देने की बात है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रज्ञा, बल, वर्ण, उत्साह और हर्ष, हर्ष उत्साह को विनष्ट कर देता है। इसीलिए इसको हमारे आचार्यों ने कहा है देहेंद्रिय मनस्तापी, देह, इंद्रिय और मन को संतप्त करता है। लेकिन ये जब हर्ष और उत्साह को विनष्ट करेगा ना, तो हर्ष और उत्साह किसका विषय है, ये वायु का विषय है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। चरक लिखते हैं वाचकलाकली अध्याय में, हर्षोत्साह योनि, माने वायु से ही उत्पत्ति होती है हर्ष की और वायु से ही उत्पत्ति होती है उत्साह की। ये हमें ध्यान ध्यान रखना है। और उनको विनष्ट, और उनको ही विनष्ट कर देगा। और ज्वर क्यों आवश्यक है, ज्वर इसलिए जरूरी है ना, ज्वर पर जानना इसलिए जरूरी है कि जन्मादौ निधनम चैव प्रायो विशति देहिना अतः सर्व विकाराणाम अयम राजा प्रकीर्तिता। जब प्राणी का जन्म होता है अथवा प्राणी का निधन होता है, मृत्यु होती है ना, उस समय भी ये प्राणी के साथ में ही रहता है। ये ज्वर जो है प्राणी के साथ में रहता है और सभी विकारों में साथ में रहता है, इसलिए इसको राजा, ज्वर को राजा कहा गया है। चरक लिखते हैं ना, चरक एक बहुत अच्छी बात इनके लिए लिखते हैं कि सर्वे प्राण भरता स्वजरा। देखिए, इसको प्रमाणित करते हैं चरक। ये सुश्रुत ने कहा जन्मादौ निधनम चैव प्रायो विशति देहिना, ये सुश्रुत का है, भगवान धन्वंतरि का उद्देश्य है। इस बात को चरक प्रमाणित करते हैं कि सर्वे प्राण भरता स्वजरा एवं जायन्ते म्रियन्ते चरक निदान एक। वो लिखते हैं, कहते हैं कि जितने भी प्राण आवृत हैं, मैंने जो प्राणी हैं जिनका पोषण, जिनका धारण प्राणों के द्वारा होता है, उनको कहते हैं प्राणावृत। तो वो ज्वर के सहित ही जन्म लेते हैं और ज्वर के सहित ही मरते हैं। मैंने उसमें जो सामान्य टेम्परेचर है उसके सामान्य संताप से वो मैंने अब नॉर्मल संताप हो ही जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं सर्व प्राणवता जरा एवं जयंती। ये बात हमेशा ध्यान रखने की बात है जन्म और मृत्यु के समय, इसलिए ज्वर की उपस्थिति अवश्य रहती है। और आचार्य सुश्रुत इससे और आगे बढ़ के कह देते हैं उन्होंने, चार रोगानी कराट स्मृता। माने ये ध्यान देने की बात है, सुश्रुत आचार्य सुश्रुत उत्तर में कहते हैं अध्याय 35 में कि यसा रोगानी कराट का स्मरण रखने चाहिए, स्मृता शब्द लगाया है, स्मरण करना चाहिए। ये सभी रोगों का राजा है, ये सभी रोगों के समूह का राजा है, सम्राट है, रोगानीक राट। आचार्य बागभट्ट और आचार्य बागभट्ट क्या लिख देते हैं, चिकित्सा स्थान अध्याय में 1 में वो कहते हैं सद्य प्राण हरो यस्मात् तस्मात् तस्य विशेषता। ये कहते हैं सद्य प्राण हरो, ज्वर जो है तुरंत प्राणों को नष्ट कर देता है। तो अब यहाँ ये बात नहीं समझ लेनी चाहिए कि तुरंत क्या ज्वर आते ही तुरंत व्यक्ति मर जाएगा, नहीं नहीं नहीं। ये सद्य प्राण हरो यस्मात् तस्मात् तस्य विशेषता, जो शरीर में जो बल और उत्साह होता है ना, उसको भी शरीर के का प्राण कहा गया है। तो ये ज्वर जो है प्राण बल और उत्साह को समाप्त कर देता है प्राणियों के, इसलिए भी ये इसके बारे में जानना और समझना चिकित्सा के लिए आवश्यक है। ये तो हो गई देखिए शास्त्रीय चर्चा। देखिए, हम जब प्रत्यक्ष देखते हैं ना, तो ज्वर इतना सर्वप्रसिद्ध रोग है, सर्वप्रसिद्ध मतलब इतना फैला हुआ रोग है, इतना फैला हुआ रोग है कि केवल ज्वर की चिकित्सा करके ही, आजकल ज्वर की चिकित्सा करके ही
जो यशस्वी चिकित्सक है ना, वो अकूत धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। केवल कुछ लोग देखते हैं आप लोग ईश्वर की चिकित्सा करते रहते हैं और कुछ करते ही नहीं है। जीपी में आते हैं ना, जनरल प्रैक्टिस में आते हैं, तो जनरल प्रैक्टिस में प्रतिदिन जितने रोगी आते हैं उनके पास, उसमें से 80% रोगी केवल और केवल ज्वर के होते हैं। अब देखिए, ज्वर पर जंगम इसलिए जरूरी है, ज्वर पर चर्चा, ज्वर पर चर्चा, और एक और चर्चा इसलिए जरूरी है कि हम बहुत जब पढ़ाई के टाइम से, कॉलेज टाइम से हम लोग सुनते आए हैं, और लेकिन खैर ये तो हमने तो इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था, तब भी आज भी स्वीकार करते हैं। तो हम कॉलेज टाइम में सुनते आते थे, हमारे साथ हमारे सहपाठी भी कहते थे, हमारे सीनियर भी कहते थे, हमारे कुछ गुरुजन भी कह देते थे। वो तो बोलते थे, एक गुरुजन तो मैं सच कह रहा हूँ, एक गुरुजन तो हमारे ये कह देते थे कि नव ज्वर की चिकित्सा आयुर्वेद में है ही नहीं। हमने तब उनकी मान लिया बात, तो लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमने कहा नहीं, ये इसको अनुभव नहीं, उनको ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है नवज्वर की चिकित्सा कभी की नहीं होगी, तो उन्होंने कह दिया नवज्वर की चिकित्सा आयुर्वेद में है ही नहीं। तो इसलिए ज्वर पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। वो तो इसलिए वेबिनार के माध्यम से, मैं वेबिनार शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मैंने ये वेबिनार तो है ही, अन्य वेबिनार में ज्वर पर चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है ना, चरक लिखते हैं एक शब्द के लिए कि तत्प्रथमत्वात् शरीरिणाम, वो लिखते हैं कि सर्वप्रथम रोगों में जितने भी शारीरिक रोग पैदा हुए, तो प्रथमत्वात्, इस माने ज्वर की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, इसलिए ज्वर पर सूक्ष्म जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हम चरक की बात क्यों उठाते हैं बार बार, क्योंकि ये सिद्धांत है और ये प्रचलित बात है, शास्त्रीय मत है कि चरकस्तु चिकित्सते। चिकित्सा, जब हम चिकित्सा की बात करते हैं, जब हम चिकित्सा की याद करते हैं तो हमें सिद्धांत लेना पड़ता है। अभी लेते और आज हम चरक संहिता के साथ जब जल संज्ञान में लेते हैं ना, देखिए अब हम लाते हैं चरक संहिता की चर्चा पर, तो हमें बहुत ध्यान देने की बात है कि चरक संहिता में जब हम ज्वर पर चर्चा करते हैं, ज्वर को संज्ञान में लेते हैं, तो दो जगह चरक संहिता में ज्वर पर वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। एक तो हम देखते हैं निदान स्थान 1 में, निदान चरक संहिता के निदान स्थान 1 में, और दूसरा चरक चिकित्सा स्थान के अध्याय 3 में अद्भुत और समग्र वर्णन, और वो वर्णन वैज्ञानिक रूप से प्राप्त हो रहा है। निदान स्थान को जब आप देखेंगे तो उसमें 44 सूत्र हैं, 44 सूत्र हैं, जिसमें पहले जो 15 सूत्र उसमें दिए गए हैं निदान स्थान में, तो उसमें निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति, इस पर गया है, 15 श्लोक उसमें गए हैं, 15 सूत्र तो उसमें गए हैं, और शेष जो 29 सूत्र है ना, उसमें ज्वर के भेदोपभेद, लक्षण, संप्राप्ति और चिकित्सा सूत्रों का वर्णन। इधर जब हम चरक चिकित्सा के स्थान का जो तीसरा अध्याय है, उसमें 346 सूत्र हैं, जो सबसे बड़े हैं। तो ज्वर की चर्चा के क्रम में अच्छा, अब हम चर्चा देखिए चरक पर क्यों करना चाहते हैं, चरक की बात क्यों करते हैं, तो एक मैं आपको दिव्य जानकारी दे रहा हूँ ज्वर की चर्चा के क्रम में, एक मैं आपको दिव्य जानकारी देना चाहता हूँ। आखिर ज्वर की चिकित्सा चरकों क्यों, चरक देखिए एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति स्वयं बंधन मुक्त है वही दूसरे को बंधन मुक्ति का मार्ग दे सकता है। ठीक, दूसरी बात, जो मान लीजिए कोई ध्यान करता है, कोई योग करता है, कोई प्राणायाम करता है, ध्यान करने का जिसको अनुभव है, उसके लाभ पता है, जो गुड़ खाता है, मान लीजिए तो करिए, वही ना गुड़ का स्वाद अच्छी तरह बता पाएगा, तो वही इन सब क्रियाओं को अच्छी तरह उत्पादन करता है, जिसने केवल किताब में ही पढ़ रखा है, वो कैसे, या कहीं से सुन रखा है, कभी उसने प्रत्यक्ष कर्माभ्यास से गुरु के साथ में बैठ कर कभी किया नहीं है, तो कैसे वो अपना अनुभव बता सकता है। तो देखिए इसमें बहुत अच्छी कहानी चलती है, आप सब लोगों को मालूम होगा ना, गांधी जी के पास एक महिला गई और बापू एक बच्चे को अपने ले गए साथ में, बच्चे से, और गांधी जी से कहा कि बापू ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। उन्होंने कहा, गांधी जी ने देखा, उन्होंने कहा कि आपको हाल ही मालूम होगी, संभव कुछ लोगों को मालूम होगी, गांधी जी ने कहा कि ऐसा करना भाई, ये बेटे को 1 हफ्ते बाद लेके आना, लेके लौटा के चली गई। दूसरे हफ्ते 1 हफ्ते बाद लेके आई, तो गांधी ने कहा नहीं आप 1 हफ्ते बाद आना, फिर वो 1 हफ्ते बाद आई, फिर तीसरे हफ्ते टरका दिया, बोले 1 हफ्ते बाद आना। तो जब चौथे हफ्ते आई तो गांधी जी ने कहा देखो बेटा, बैठाया, पाठ में समझाया, देखो बेटा गुड़ नहीं बहुत खाना चाहिए, इसके खाने से दांत में कीड़े लग जाते हैं, पेट में कीड़े लग जाते हैं, इसको नहीं बहुत खाना चाहिए। उस महिला को बड़ा गुस्सा आया, बोले बापू मैं तो आपको महात्मा समझती थी, मैं आपके पास 4 बार दौड़ा लिया, अरे यही बात इस बात आपको यही बात इसको बतानी थी अगर कि बेटा गुड़ न खाओ, पेट खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, तो आप पहले क्यों नहीं बता दिया। बोले उस समय मैं स्वयं बहुत गुड़ खाता था, और मैंने जब आप आई तो मैंने गुड़ छोड़ने का अभ्यास किया, और मैंने जब गुड़ छोड़ दिया, जब मैं छोड़ दिया तो मैंने इसको छुड़ाने का अधिकारी हो गया। जब तक मैं नहीं छोड़ पाऊंगा मैं दूसरे को कैसे समझा पाऊंगा। तो इस तरह से यही बात देखिए चरक की बात है,
यही बात पुनर्वस आत्रेय ने चूंकि उपदेश किया ना चरक का, अत्र महर्षि पुनर्वस आत्रेय ने अपने अग्निवेश शिष्य को पढ़ाया है ना चरक में। ये आगे आगे अग्निवेश संहिता है ना, ये अग्निवेश तंत्र है ना ये। तो यही बात पुनर्वस आत्रेय के बारे में जिन्होंने चरक संहिता का मूल रूप से उद्देश्य किया है, उनको कभी जीवन में ज्वर ने सताया ही नहीं, इसलिए हमको चरक संहिता की उदाहरण लेना चाहिए। वो एक ऐसे महर्षि हुए हैं कि उनको जीवन में ज्वर ने सताया ही नहीं, तो तभी इतने अच्छे और वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने ज्वर का बचाव, कारण और शास्त्रीय हानि चिकित्सा वो दुनिया को बता पाए। मैं इसको साथ प्रमाण आप देख लीजिए। विज्वरम ज्वर संदेहम परे पृच्छत पुनर्वसुम विविक्ते शांतमासीनम अग्निवेश कांजलि। ये सूत्र बता रहा है विज्वरम ज्वर संदेहम परे पृच्छत पुनर्वसुम, उनको कभी ज्वर आया ही नहीं, वो हमेशा विज्वर ही रहे, ज्वर माने ज्वर से विगत ही रहे। तो बताइए ऐसे ऋषि को हमें साथ में लेना चाहिए, है ना, दिव्य और चमत्कारी बात। अब हम पिछले वर्ष देखिए, पिछले वर्ष हमारे यहाँ एक सेमिनार हुआ था, उसमें डॉक्टर आशीष राय भी थे, डॉक्टर जी ने इस कार्यक्रम का शुरुआत की थी। तो मैंने इस सूत्र को उठाया था, केवल एक सूत्र पर, करुणार्द्रम मनः शुद्धम सर्वज्वर विनाशनम। इस पर डॉक्टर आशीष जी को मालूम भी है, तो उसको तमाम मनीषियों ने सराहा था, खूब अनुमोदन किया था। आज मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि ज्वर की जितनी सहज, सरल और सटीक और सस्ती चिकित्सा, और सबसे बड़ी बात निरापद माने हानिरहित चिकित्सा, निरापद मतलब हानिरहित चिकित्सा आयुर्वेद में है, उतनी कहीं है ही नहीं, उतनी कहीं चिकित्सा आपको मिलेगी नहीं। जहां तक कुछ मामलों में, जहां तक कोई कहते नहीं, कई बार ज्वर में आयुर्वेद चिकित्सक सफल नहीं हो पाते हैं, तो देखिए जहां तक कुछ मामलों में असफलता की कोई बात करता है, तो असफल आयुर्वेद नहीं होता है, बल्कि वो चिकित्सक ही असफल माना जा सकता है। अगर ज्वर को नहीं ठीक कर पाया तो आयुर्वेद थोड़ी असफल हुआ, वो चिकित्सक असफल हुआ। अब चलिए हम गुरु कृपा से मूल विषय पर आते हैं। तो आपको सबसे पहले बात ध्यान देनी है, देखिए जब आप ज्वर की चिकित्सा करना शुरू करेंगे और तो आपको मूल बात पर ध्यान देनी है कि शास्त्र में, क्योंकि वैदिक विज्ञान है, ये वैदिक विज्ञान है, शाश्वत विज्ञान है, सनातन विज्ञान है, ऋषि प्रोक्त विज्ञान है, आर्ष विज्ञान है। ये कभी वाणी इसकी मिथ्या होती नहीं, ऋषा न हो, ऋषि परम ऋषि वाणी, ऐसा है भी है, ऋषि की वाणी कोई मिथ्या होती नहीं, झूठ बोलते नहीं वो। ये लोग जो है तो आर्ष पुरुष होते हैं, आप पुरुष होते हैं, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्त तपो ज्ञान बल्य, ये रज और तम से दूर रहता है। इसलिए ऋषियों जिनके जो भी रज और तम से दूर रहेंगे उनकी वाणी हमेशा आपको होती है ना, तो इसलिए वो झूठ बोलते नहीं, झूठ लिखते नहीं, कोई स्वार्थ होता नहीं, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप मेरी बात करें, जैसे डॉक्टर रजनीश ने कहा, मैं 100% शास्त्र की बात पर विश्वास करता हूँ, 100%, और उसमें जो लिखा है उस पर मुझे कार्य करना है। हमको असफलता मिलेगी, हम देखते असफलता मिलती नहीं है, बड़ी श्रद्धा है, तो हमको लगता नहीं कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हुई, कहीं ना कहीं हम निदान नहीं कर पाए। तो ये आपको सभी को ध्यान देना चाहिए कि शास्त्र में जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं उनका हमें अवलंबन छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल अवलंबन नहीं छोड़ना है। अब देखिए इसी में हम चर्चा कर लें, इस वेबिनार के एक प्रतिभागी हैं डॉक्टर आशीष कुमार, वो शायद ग्वालियर में पोस्टेड हैं। तो उन्होंने लिखा कि गुरुजी पिछले वर्ष सेमिनार में आपने ज्वर मुक्ति में सत्वगुण को बढ़ाने की और वैज्ञानिक तरीके से समझाया था। उन्होंने आगे ये भी मुझे लिखा कि जैसे नवीन चिकित्सकों को ज्वर की, आजकल जो नए चिकित्सक हैं ज्वर को लेकर के तमाम दुविधाएं हैं, तमाम आशंकाएं बनी रहती हैं, तमाम भय बना रहता है कि कौन सा बुखार है, कौन सा सिद्धांत काम करेगा, कौन सी दवाइयां काम करेगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको नए नजरिए समझाइए। तो मैंने उनको आश्वस्त किया था कि मैं आपको बहुत सरल ढंग से, जैसे आप नुस्खा कहते हैं ना, मैं बड़े नुस्खे ढंग से बता दूंगा आपको इस बार को, और वो नुस्खा भी लेकिन शास्त्र सम्मत होगा, चलूंगा मैं सिद्धांत को लेकर के शास्त्र। तो देखिए जहां तक आपको ज्वर कौन सा है, इस प्रश्न पर मेरा सहज सा उत्तर है कि ज्वर को समझने में आप जितना शास्त्र का सहारा रखेंगे, जितना आप शास्त्र का अवलंबन रखेंगे, उतनी ही सही दिशा मिलेगी आपको, बस। और आपने जैसे ही ज्वर को मॉडर्न के चश्मे से देखना शुरू किया, उतनी ही भ्रम की स्थिति बनती जाएगी। ये बिल्कुल आप सब में मान लीजिए, जितने ही आपने मॉडर्न के चश्मे से देखना शुरू किया आपने ज्वर को, उतनी ही भ्रम की स्थिति बनती जाएगी। तो ज्वर के बारे में अब चलिए हम ज्वर के निदान के बारे में आते हैं। तो देखिए चरक लिखते हैं ना, जहां वही निदान स्थान अध्याय 1 में ही लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखते हैं, असात्मेन्द्रियाद संयोग प्रज्ञापराध परिणामस्येति। बस ये लिखते हैं कि ये इसको अवश्य ध्यान में रखना है, असात्मेन्द्रियाद संयोग प्रज्ञापराध और परिणामस्येति। ठीक है, तो असात्मेन्द्रियाद संयोग क्या है? असात्मेन्द्रियाद संयोग है जैसे कि हमारी जो इंद्रियां हैं,
इनसे हम अतियोग, हीन योग, अयोग जब होने लगता है ना, तो जब ये उससे जो रिएक्ट होकर के उससे जो उत्पन्न होती हैं, जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं, वो व्याधियां आत्मेंद्रियार्थ संयोगज व्याधियां कही जाएंगी। तो जब हम इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, हीन योग करते हैं, अतियोग करते हैं, अतियोग होता है या अयोग होता है, ऐसी अवस्था में जब ज्वर जो उत्पन्न होता है तो असात्म इंद्रियार्थ संयोगज ज्वर कहा जाएगा। और हमें निदान करते समय, रोगी की केस हिस्ट्री लेते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसे जीवन में, मान लीजिए, मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ, एक असात्म इंद्रियार्थ संयोग का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक हमारे फार्मेसी कॉलेज का एक लड़का था, तो वो ललितपुर का था नाम, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत लोग जान ही जाएंगे। तो क्या हुआ, उसको परीक्षाएं चल रही थी, वो आया, बोले सर मुझको बुखार है, रोने लगा, ऐसा करने लगा, वैसा करने लगा। तो अब उसकी उसकी और रिलेटिव थी, वो भी हमारे यहाँ नर्सिंग की छात्रा थी। तो हमने हमने कहा अब देखिए दूसरा कोई चिकित्सक होता, बोले सर बहुत ठंडी लगी है, बहुत ठंडी लगी है, रोने रोने लगा। हमने कहा तुमको बहुत ठंडी लगी है ना, चलो कोई बात नहीं है, ऐसा करो। हमने कहा तुम कैसे क्या करते रहे, क्या हुआ रात में, क्या हुआ? बोले बस क्या हुआ, मैं अभी कल परीक्षाएं शुरू होनी थी, मैं तो ललितपुर से आया हूँ, मैं 2 दिन से रात में एक कमरे में खूब पंखा लगा लेता हूँ, पंखा लगा के सो जाता हूँ। आज मैं सुबह 4 बजे हुए तो मुझे बहुत ठंडी लगने लगी। तो बगल में जो हमारे मकान मालिक, उन्होंने कह दिया कि मलेरिया होता है। मैंने कहा यार तुमको मलेरिया नहीं है भैया, ये तुम्हारा असात्मेंद्रियार्थ संयोग ज्वर है, लेकिन निदान आपको करना है, असात्मेंद्रियार्थ संयोग ज्वर है। मैंने कहा तो त्वचेंद्रिका वायु से अति संपर्क हुआ, अतियोग हुआ आपका। अरे भाई तत्र स्पर्शमान वायु, वायु स्पर्शनेंद्रिय का वायु जो है तत्व है, वायु महाभूत है, आपने उसका अतियोग में सेवन किया ना, जब अतियोग में सेवन किया तो ज्वर आएगा ही आपको। देखिए जब हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और जो बाह्य स्पर्श योग है ना, तो उनमें एक जो प्रतिक्रिया पैदा होती है उसी का नाम ज्वर होता है। हमने कुछ नहीं, उसको सामान्य से, मैंने कहा ठीक है आज से आप पंखे की हवा नहीं लेना, और लेना तो जो है साइड से लेना, और नहीं इससे वायु हो गया आपका और अग्नि बंद हो गई आपकी। तो हमने सामान्य केवल मैंने उसको संजीवनी पट्टी 2 गोली और केवल प्रवाल पट्टी 125 मिलीग्राम और गोदंती, बस मैं नहीं देता तो भी संजीवनी से काम चल जाना था, लेकिन हमने उसको उतना दे दिया। हमने कहा खाओ और कल तुम आना और केवल गर्म पानी पीते रहो। वो और मैंने कहा और क्यों ले लेना, अगर भूख लगे तो केवल मूंग की दाल का यूज ले लेना, और आज तुम प्रयास करो कि लंघन हो जाए और पंखा नहीं लेना, ठीक है ना? तो उसने कहा ठीक है, नहीं चला गया। दूसरे दिन आराम से आ गया, बोले मैंने कहा ठीक है, बड़ा आराम से दुलार कर लिया करता था, ठीक हो गया। ये मैंने आपको असात्मेंद्रियार्थ संयोगज ज्वर आपको बता दिया है। ऐसे हम प्रज्ञापराध की चर्चा करनी है। परिणाम क्या बात है, प्रज्ञापराध आप लोग खूब पढ़ते आए हैं, बुद्धिया विषम विज्ञानम विषमश्चा प्रवर्तकम, है ना? तो परिणाम किसे कहते हैं? काल विपर्यय को परिणाम कहते हैं। माने जो ऋतु जिस समय है उस ऋतु में उसका नहीं होना या गलत ढंग से होना, गर्मी है गर्मी में सर्दी होना, या वर्षा ऋतु होना, वर्षा ऋतु में गर्मी बहुत तेज पड़ जाना, शीत ऋतु में कभी वर्षा हो जाना या कभी गर्मी पड़ जाना, ये जो काल विपर्यय इसको हम कहते हैं। इससे जो है, इससे भी व्याधियां, तमाम व्याधियां पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उसमें एक ज्वर भी है, क्योंकि सर्वरोगार्जो बलि, सभी रोगों का रोगानी राग कहा गया है, सभी रोग समूहों का राजा है। तो जब भी कोई भी बीमारी, मान लीजिए उदाहरण के तौर मान लीजिए पेट दर्द ही क्यों ना हुआ काल विपर्यय के कारण से, तो साथ में टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा। मान लीजिए उसको सर्दी जुकाम हुआ हल्का, तो ज्वर जरूर साथ में रहेगा। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि काल विपर्यय के कारण ज्वर है, इसलिए हमको उसी तरह की चिकित्सा करनी चाहिए। आगे चरक कह देते हैं त्रिविधा व्याधिया प्रादुर्भवन्ति आग्नेयाः सौम्याः वायवास्य द्विविधो और चापरे राजसा तामसास्तु। कहते हैं जो 3 तरह व्याधियां उत्पन्न होने के 3 कारण और उसमें बता दिया उन्होंने। क्या कह दिया? आग्नेया, सौम्या और वायव्यास। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आचार्य जो है पहले उन्होंने आग्नेया लिखा, उन्होंने लिखा पहले आग्नेया लिखा, बाद में उन्होंने सौम्या लिखा और बाद में उन्होंने वायव्यास लिखा। पहले उन्होंने आग्नेय माने पित्त की बात किया, बाद में उन्होंने कफ की बात किया और बाद में वायु की बात किया। जबकि हम लोग परंपरा में ये प्राय वातपित्त की बात होने लगती है, वातपित्त, लेकिन उल्टा उन्होंने यहाँ पर लिखा आग्नेयाश्च सौम्याश्च वायव्याश्च। तो क्यों लिखा इन्होंने? क्योंकि उनको मालूम है और सभी को मालूम है कि शरीर में संताप और ज्वर की स्थिति बिना पित्त के हो ही नहीं सकती। बिना संताप और ज्वर, मानसिक संताप हो या शारीरिक संताप हो, यानी जो ज्वर है, तो देहेंद्रिय मनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बलि, क्योंकि जब जो संताप आएगा ना, मनस्ताप जो ताप आएगा ना, तो बिना वो पित्त के हो नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने पहले आग्नेयास से बताया, इसके बाद उन्होंने कफ की बात कही, क्योंकि जो कफ का स्थान आमाशय है, आमाशय विकृत होता है ज्वर में, तो इसलिए उन्होंने सौम्यास से लिख दिया। इसके बाद वायु की बात लिखी, क्योंकि वायु की तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।
और इसके बाद उन्होंने राजसा और तामसा, राजस और तामस दोष, रजोगुण और तमो दोष दोनों विकृत होते हैं, दोनों असंतुलित होते हैं। या तो रजोगुण ज्यादा बढ़ेगा तो पड़ाप इत्यादि बढ़ जाएगी, बेचैनी घबराहट हो जाएगी और सोचेगी मैं ठीक नहीं हूँ, अलग मैं अकेले पड़ा हूँ, कहाँ हूँ, और जल्दी मुझको ले जाइए और जल्दी दिखाइए। रजोगुण बढ़ गया उसमें। अगर तमोगुण बढ़ गया तो उसमें अनिद्रा आएगी और उसको जैसे औंधा पड़ा रहेगा, आलस से आएगा, इसके पैदा शुरू हो जाएंगे ना। क्योंकि तामस जो होगा वो निश्चित रूप से 3 चीजें लाता है, प्रमाद, आलस और निद्रा, 3 चीजें लाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा अब देखिए ज्वर कौन सा है। जब हम मैंने आप पहले भी कह दिया है, जब हम मॉडर्न के चश्मे देंगे, मलेरिया पर विचार करेंगे, आजकल आधुनिक समाज है ना, उसको हमें संतुष्ट करने के लिए वायरल भी कह देना है, हमें उसको संतुष्ट करने के लिए टाइफाइड भी कह देना है, जांच भी करा लेनी है और सीबीसी भी करा लेनी है, कभी कोई सहयोग भी लेना होता है। और ये भी और ध्यान देने की बात है, और कभी मलेरिया भी कह देना है हमको। लेकिन हमें वास्तव में जैसे एक हीरो होता है ना, अब वो तमाम बोतल पीते हैं, क्या 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 दिखाते रहते हैं ना, लेकिन वो वास्तव में पीता उता नहीं है, कुछ नहीं खाता है। अमिताभ बच्चन दिखाता है मैं ये खाता हूँ, कुछ नहीं खाता हुआ है, तो केवल नाटक करता। तो हमें उसमें नाटक तो हमको करना है, लेकिन हमें अपने दृष्टिकोण से, अपने चश्मे से देखना है। तो हमें क्या देखना है, हमें जान लेना है, उसको संतुष्ट कर देना है, क्योंकि इतना विकृत हो गया है, इतना उन लोगों ने खराब कर दिया है आज यानी कितने वर्षों से, मलेरिया वायरल, और आज भी हम वही वायरल करते हैं। लेकिन हमें व्यवस्था बदलने में बहुत समय लगेगा। आप जैसे जो नवयुग लगे हुए हैं ना, तो परिवर्तन आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं आयुर्वेद को, तो हमें जब विचार करना है आयुर्वेद ज्वर कौन सा है, तो हमें वहीं पर चलना पड़ेगा। कौन सा? अष्टाभ्या कारणेभ्यो ज्वर संजायन्ते मनुष्याणाम अष्टेभ्या कारणेभ्यो ज्वरा संजायन्ते। मनुष्य में जो ज्वर पैदा होता है ना, वो उसके लिए मात्र 8 ही कारण है। बाद में आप जाएंगे तो 13 प्रकार के संधिपात हो गए, कितने द्वंद्व ज्वर हो गए, कितने आपके विषमत ज्वर हो गए, कितने ये तो अलग हो गया ना, ये चीज अलग। लेकिन हमको अगर हम केवल आज इतना ही जान लें, इसी पर चलते रहें, तो हम आगे सब कुछ जान जाएंगे। कि क्योंकि आचार्य ने खलु शब्द लगाया है, खलु माने निश्चित। अष्टाभ्या कारणेभ्य ज्वर संजायते, निश्चित रूप से 8 कारणों से ज्वर पैदा होता है। नंबर 1 वातात् पित्तात् कफात् वात पित्ताभ्याम, ये द्वंद्व हो गए आपकी। वात कफाभ्याम पित्त कफाभ्याम वात कफ्यम वात पित्त कफेभ्यः आगंतो अष्टमात्। इस तरह से 8 प्रकार के ज्वर हैं। बस इतना भर जानते रहिए, आप यहीं पर चलते रहिए, तो आपका बहुत बड़ा, आप बहुत अच्छे डायग्नोसिस निदान करने वाले बन जाएंगे। और मैं इतना बढ़िया आगे आपको बताऊंगा कि आपको कोई असुविधा नहीं होगी। जब आपको देखिए, इसलिए हमें इसको इसलिए मान लेना चाहिए कि जब भगवान धन्वंतरी ने सीधे लिख दिया अपने सुश्रुत को कि नास्ति रोगो बिना दोष यस्मात् तस्मात् विचक्षणा, कि कोई भी रोग की उत्पत्ति बिना दोषों की होती नहीं है। बुद्धिमानी जानक चक्षण माने विवेकशील विचारक पुरुष को जान लेना चाहिए कि नास्ति रोगो बिना दोष यस्मात् तस्मात् विचक्षणा, कोई भी रोग बिना दोषों को होता नहीं। ये सिद्धांत है ना, सिद्धांत कभी और नहीं होता, हमें भूलना नहीं चाहिए। बिना दोषों में कोई रोग होता नहीं है। हम इसी पर चलते ना, ज्वर को भी हम उसी दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दें। तो आज हम एक सिद्धांत सूत्र पर ज्वर की चर्चा करेंगे। एक सिद्धांत सूत्र मैं लेकर के आपके पास आया हूँ, इसी आधार पर कि नास्ति रोगो बिना दोषे यस्मात् तस्मात् विचक्षणा। आगे का चरण इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि वो दूसरी जगह लागू हो जाएगा। अनुत्तम विदोषाणाम और लिंगर व्याधि उपाश्रय वो है, लेकिन हमें केवल इसी एक लाइन से हमारा काम हो जाएगा कि नास्ति रोगो बिना दोषे यस्मात् तस्मात् विचक्षणा। तो आज मैं एक सूत्र जो है, मैं सिद्धांत सूत्र पर आपको चर्चा करूंगा, वो मैं आपके पास लाया हूं। तो एक वो सूत्र है ना, देखिए बहुत अच्छा सूत्र है। सर्वा हि चेष्टा वातेन यः प्राणः प्राणिना स्मृतः तेनैव रोगाः जायन्ते तेन चैवोपरुध्यते। चरक सूत्र अध्याय 17 का 118वां सूत्र है। सर्वा हि चेष्टा वातेन यः प्राणः प्राणिना स्मृतः तेनैव रोगाः जायन्ते तेन चैवोपरुध्यते। ये बिल्कुल सिद्धांत है। जब यहाँ पर महर्षि ये कहते हैं कि जितनी भी शरीर की चेष्टाएं हैं वो सारी की सारी जो है वात के अधीन है, वात के द्वारा चेष्टाएं होती हैं। और इसके आगे और स्पष्ट करते हैं, क्या कह देते हैं, जब प्राणः प्राणिना स्मृता, हमेशा स्मरण करना चाहिए कि प्राणियों में प्राण के रूप में जो है ना केवल वायु ही है। ये स्मरण रखना, स्मृता शब्द लिखा उन्होंने। और तेनैव रोगाः जायन्ते, ये नहीं लिखा कि ये रोग नहीं पैदा होगा, नहीं लिखा कि ये नहीं पैदा। जब उन्होंने सारे रोगों को कह दिया तो उसमें ज्वर भी आपका आ जाएगा। तेनैव रोगाः जायन्ते माने वाद से इसी से रोग, तेनैव सब तेन एव इसी से ही, निश्चयात्मक शब्द प्रयोग कर दिया, इसी से ही रोग पैदा होते हैं।
तेन चैव परुद्धते, इसी से प्राणों का अवरोध होता है, इसी से प्राण मृत्यु होती है, ये सीधे प्राणों का अवरोध होता है। तो हमें ये ध्यान देने के बाद बस हम इसी पर चर्चा करते रहें, तो ये सूत्र हमको बहुत अच्छा मार्ग दे जाएगा चिकित्सा के लिए ज्वर में। तो आपको ध्यान देना है, जब ये सूत्र है तो सूत्र है, सिद्धांत है तो सिद्धांत है, अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं, मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि ये सूत्र सही है, और ज्वर की उत्पत्ति में, ज्वर का स्वरूप बनाने में वात की मौलिक भूमिका होगी। मैं शब्द प्रयोग ध्यान दीजिएगा, वात की मौलिक भूमिका होगी। लेकिन संदेह होता है कि ज्वर की संप्राप्ति में बात तो नहीं बताई है हमारे आचार्यों ने कि भाई वात की मौलिक भूमिका होगी, तो संदेह पैदा हो जाएगा ना। आचार्यों ने इस बात को तो आई कहीं चर्चा नहीं किया जब हम वाद की संप्राप्ति पर जाते हैं कि वाद की मौलिक भूमिका है, एकमात्र वाद की भूमिका है, संदेह पैदा हो गया है ना। तो इसके लिए हमें संप्राप्ति सूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो हम चरक वाला संप्राप्ति सूत्र थोड़ा लंबा है, थोड़ा उलझाऊ है, तो हम आचार्य माधवकर वाली संप्राप्ति सूत्र को ले लेते हैं, जो प्रचलित भी है, सभी लोग उसकी बहुत याद किए हैं, तो चर्चा कर लेते हैं। सभी लोग जान जाते हैं, मिथ्याहार विहाराभ्याम दोषायामास्या बहे निरस्त कोष्ठाग्निम और ज्वरदास्यम मृषांगा। बस इसमें 6-5 पॉइंट हैं। पहला क्या है, मिथ्या आहार विहार, कैसे ज्वर शुरू होगा, गलत जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, गलत खान पान, गलत जीवन शैली, मतलब गलत रॉन्ग लाइफ स्टाइल। और फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने गलत लाइफ स्टाइल किया, गलत हमने डाइट और ये सब लिया, तो हमारे तीनों दोष हो जाएंगे, वात पित्त और कफ। फिर क्या होगा, अगला चरण क्या होगा, ये दोष जो है ये ही आमाशय आश्रय, शास्त्रकार कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि ये दोष आमाशय में जाते हैं। और जब आमाशय में आएंगे फिर क्या होगा, अगला क्या होगा, आमाशय से जठराग्नि अथवा पाचकाग्नि अथवा जो ऊष्मा, जो भी आप कहना चाहें, तो वो बाहर होगी, ठीक है। और ये जठराग्नि पाचकाग्नि ऊष्मा का जो है रस धातु के साथ मिलेगी, क्योंकि रसानुगा रस धातु के साथ मिलेगी, और फिर जब रस के साथ मिलेगी तो संपूर्ण शरीर में रस के साथ भ्रमण करेगी, सर्कुलेट करेगी, और फिर जो है स्रोतोरोध हो जाएगा, माने पसीना आना बंद हो जाएगा, बस ज्वर आ गया आपके पास, ज्वर आ गया। माने 5 चरण बने, गलत जीवन शैली, गलत खान पान, वात पित्त कफ का प्रकोप, दोषों का आमाशय में आना, आमाशय से जठराग्नि पाचकाग्नि ऊष्मा जो भी आप कहें उसका बाहर होना, और इस जठराग्नि पाचकाग्नि ऊष्मा का रस धातु के साथ मिलना, और फिर समय से मिलना, और पूरे शरीर में पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना, और फिर इसके बाद पसीना की रुकावट माने स्रोतोरोध होना, और स्रोतोरोध के बाद माने स्वेदावरोध होना, स्वेदावरोधा संताप सर्वांगम युगपति सजरो सुश्रुत लिखते हैं ना, कि ज्वर जो है इस तरह से बन जाएगा, स्वेदावरोध होगा, संताप होगा, पूरे शरीर में जकड़ाहट हो जाएगी। 3 चीज जब एक साथ होंगी तब ज्वर होगा, अकेले ज्वर नहीं हो सकता। अगर केवल पसीना रुक गया, जकड़ाहट नहीं तो नहीं होगा। अगर जकड़ाहट हो गई और पसीना रुक गया, संताप नहीं, टेम्परेचर नहीं, तो ज्वर नहीं माना जाएगा। 3 चीज आचार्य, तो इस तरह से हो गया ना। अब आपको ध्यान देना है, अब मैं लेके आ रहा हूँ, बात पर आ रहा हूँ। देखिए, तो अब आप क्योंकि मैंने कह दिया ना, अब मुझे बताना है आपको, मैंने प्रतिज्ञा करता हूं मैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वात की मौलिक भूमिका है, सेकेंडरी भूमिका नहीं है, प्रधान भूमिका है। तो गलत जीवन शैली और गलत खान पान का कारण इससे वात कुपित होगा। आप कहते हैं कैसे कुपित हो जाएगा, शास्त्र कहता है कि नियंता प्रणेता च मनुष्य, वात कलाकली अध्याय 12 में सूत्र स्थान में चरक लिखते हैं कि नियंता प्रणेता च मनुष्य, मन को नियंत्रित और प्रेरित करने का काम वायु करता है। और वायु का संबंध हो गया रजोदोष से, रजो बहुलाम वायु, वायु का संबंध हो गया रजोदोष से, और न रजस का तमा प्रवर्तित, बिना रज के तम का प्रवर्तन होता नहीं है। और जैसे ही हमारे ऊपर वायु का प्रकोप हुआ, रजो दोष आया और तमो दोष आया, बुद्धि हमारी आवृत हुई, हम गलत खान पान करना शुरू कर दिए, हमने लाइफ स्टाइल गड़बड़ करना शुरू कर दिया, प्रज्ञा पराधन करना शुरू कर दिया, असात में इंद्रिय करना शुरू कर दिया हमने। बस तो वायु की भूमिका हुई, स्पष्ट हो गया ना, नियंता प्रणेता च मनुष्य। फिर अब वात पित्त कफ के प्रकोप में, अब इसके बाद वात पित्त कफ का प्रकोप होना शुरू हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें भी वात पित्त कफ, भले तीनों दोषों का प्रकोप, लेकिन इसमें भी भूमिका निभाएगा वात। इसके लिए वाग्भट्ट कहते हैं, वाग्भट्ट सारी स्थान को आप देखेंगे तो कहते हैं विभुत्वाद, आस्कारित्वाद, बलित्याद, अन्नकोपनाद, स्वात्रंत्याद, बहुरोगत्वाद, दोषाणाम प्रबलोन्या। एक तो वायु विभू है, माने सर्वव्यापी है। आशुकारित्वाद, एकदम क्विक एक्शन लेता है। आशुकारित्वाद, विभू माने सर्वव्यापी है, आशुकारित्वाद माने एकदम क्विक एक्शन लेता है। बलित्वाद, और बलवान है। अन्नकोपनाद, अन्न को कुपित कर देता है, अन्न को कुपित कर देगा।
और स्वतंत्रता बहुत बहुरोगत्वात्, ये बहुत सारे रोग पैदा करने में स्वतंत्र है। और दोषाणाम प्रबलो नीला, अनिल माने जो वायु है सभी दोषों में सबसे ज्यादा बलवान है। तो क्या है, मैंने बताया नहीं कि वात पित्त कफ के प्रकोप में कारण भी वायु बना, इत्याहार विहार तो उन्होंने बता ही दिया। इसके बाद जब वात पित्त कफ तो उसमें वायु बना, क्योंकि बलित तो आदन्य को बना, स्वयं को धो करके दूसरे को पित्त कर देगा वो साथ में। ये दोष अब अगर, क्योंकि ये दोष अपने स्थान में रहते हैं, वहां से प्रकृति की अमाशय में लाने का काम अब अमाशय में लाना है ना। ये दोष कुपित हुई है, इसके बाद अमाशय में आए, तो अमाशय में लाने का काम कौन कर, मैं कहता हूं वायु। अमाशय में लाने का काम कौन करेगा, वायु, क्योंकि वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति में एवं वायु ना यत्र नियंते, वायु ही लाने का काम करता है। नियंते नीने धातु है, आगे ले जाना, नीने धातु है ना, तो आगे ले जाना, और तो वायु ही लेकर के आ गए इन दोषों को अमाशय में। तो सदैव ध्यान रखें, एक चीज और हमेशा ध्यान रखने की बात है आप सभी को, कि प्रकृति दोषों में देशांतर गमन योग्य चेतना होती ही नहीं। प्रकृति दोषों में योग देशांतर गमन की कोई चेतना होती नहीं है, वायु ही उनके प्रसरण का कारण बनता है हमेशा, क्योंकि ये रजोगुण प्रधान है, रजोगुण का प्रवर्तक है और हमेशा चल होता है। कहते हैं ना, तेसाम वायुर्गतिम मत्वाद प्रसरण हेतु सप्तस्य चैतन्य सही रजो भूयष्टा रजस्य प्रवर्तकम च भावना, उसको लिखते हैं तेसाम वायुर्गति मत्वाद प्रसरण हेतु, यही दोषों को चलायमान करता है, यही गति प्रदान करता है, यही प्रसरण में कारण बनता है, यही चैतन्य है, यही चेतना प्रदान करता है। ये चूंकि रजो भूयिष्ठ है और रज को प्रवर्तन करता है सभी स्थिति सर्वभावना कहते हैं। तो ये भी आपका कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब वायु ही लेकर के आया उन दोषों को अमाशय में। अब क्या हुआ, अब जब अमाशय में दोष आ गए तो वहां जो अग्नि है ना, ऊष्मा है ना, वो सदा बाहर भगेगी, क्योंकि जो वो स्थान फुल हो गया, तो वहां पर अग्नि बाहर भगेगी, क्योंकि प्रेशर वहां दिए जा रहे हैं, तो निश्चित अग्नि बाहर भगेगी अमाशय से। तो अमाशय कहिए, अमाशय जो अग्नि है, पाचकाग्नि है, ऊष्मा को बाहर करने का काम कौन करेगा, वो भी वायु करेगा। प्रमाण लीजिए, समा समाने स्थानस्थो विषमोग्नि विमार्ग के, वाग्भट लिखते हैं समा समाने स्थानस्थो विषमोग्नि विमार्ग के। देखिए नाभि मंडल में जो है, नाभि स्थान में कौन सा वायु रहता है, समान वायु रहता है, और यही जठराग्नि को है, और जैसे ही असंतुलित हुआ तो अग्नि भी विचलित होने शुरू हो जाती है। समान वायु विचलित हुई और अग्नि को जल विचलित कर दिया। वायु की जो अग्नि की जो स्थिति है ना, अग्नि की स्थिति तीन वायु से ही है, समान वायु, अपान वायु और प्राण वायु। तीन वायु ही अग्नि को खींचते रहती है, तीन में से कोई एक गड़बड़ हुई बस अग्नि गड़बड़ हो गई। तो वहां पर क्या है, जैसे ही समान वायु गड़बड़ हुआ, तो मैंने बताया वायु गड़बड़ हुआ तो जठराग्नि से में जो ऊष्मा है ना, उसको अग्नि है ना, उसको बाहर खींचेगा। आचार्य ध्यान रखें, आचार्य सुश्रुत का वचन है कि दोष धात्वग्नि समताम संप्राप्ति विशेष क्रियाणाम अनुलोम्यम च करोत्य कुप्तो निरा। सुश्रुत कहते हैं निदान स्थान में कि जब शरीर में जब तक वात संतुलित है, तो शरीर के दोष धातु मल उपधातु अग्नि मेटाबॉलिक फायर की समता बनी रहती है, और ज्ञानेंद्रियों और मन का अपने अपने विषय संपर्क, ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषय संपर्क बना रहेगा। ज्ञानेंद्रिय, उसमें त्वचा भी एक इंद्रिय है, तो त्वचा का सामान्य टेम्परेचर जब तक वायु संतुलित है तब तक बना रहेगा, और क्रियाएं भी विषयों का संपर्क बना रहेगा, तो क्रियाएं भी सम्यक संपन्न होती रहेंगी। आचार्य सुश्रुत जो है, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं ना, नेता रोग समूहराट। आचार्य सुश्रुत कह देते हैं, यानी ये दोषों अग्नि धातु और मलों को आगे ले जाता है। नेता, नी धातु से नेता सब बनता है ना, नेता माने आगे ले जाने वाला, नेता माने आगे ले जाने वाला। तो चूंकि वायु जो है नेता है, यही आगे लेके जाएगा उसको। तो इस अब एक बात, अब अगला प्रश्न बनेगा कि कोष्ठाग्नि जठराग्नि को रस धातु से कौन मिलाएगा। अब जो है अग्नि तो गई, अग्नि तो बाहर हो गई, अब अग्नि जैसे बाहर हुई तो वो रस धातु से मिलेगी, तब पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी, तो उसको कौन मिलाएगा, उसको भी वायु मिलाएगा, क्योंकि इसीलिए इसे नेता और समूहराट कहा है। अब इस प्रकार से जैसे ही दूषित ऊष्मायुक्त जो है रस धातु है ना, वो मिली, अब वो भ्रमण करने का काम हुआ, तो जब बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो वो कौन करेगा, वो भी वायु करेगा, वात करेगा। कृष्ण देह चरोव्यानो रसन संवहनोच्चता, क्योंकि पूरे शरीर में आप सभी जानते हैं इस कृष्ण देह चरोव्यानो, व्यान वायु, व्यान सर्व शरीर, व्यान वायु हुई से पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, रस इत्यादि को, रक्त इत्यादि को जो दौड़ाता है, भ्रमण वही कराता है। तो वहां पर देखिए वायु की भूमिका आ गई, तो हो गया ना कि सर्वा ही चेष्टावातेन आगे ना, और सब प्राण प्राणिनाश होता तेन रोग जाए, हो गया ना, इस पर रोग पैदा होती है। तो
तो कृष्ण देह सरोज्ञानो रस संबंध होता, तो पूरे शरीर में संचरण करने वाला जो वायु है, वायु 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 दोष ही रस धातु के संभावना माने ट्रांसपोर्ट में निरंतर लगा रहता है। अब आगे पसीने रोकने की बात, पसीना रुकेगा फिर कमजोर होगा तो पसीना कौन रोकेगा? ये भी वायु रोकेगा, वात रोकेगा। बोलेंगे ये कैसे? तो देखिए बताते हैं इसके लिए। स्वेदाश्रित श्रावणाश्चापि पंचधा चेष्टयत्यपि, ये भी काम व्यान वायु का है। स्वेदाश्रित जितने भी जो भी स्राव हो रहे रक्त इत्यादि, स्वेद माने पसीना, इनका श्रावण करना और रोकना, और चरक भी कह देते हैं इसमें क्षेपता बहिर्मलाना, जो भी जितने बहिर्मल है उनके फेंकने का काम वायु भी करेगा। और जब वायु विकृत हो जाएगा तो क्षेपता करेगा। क्यों फेंकेगा? क्षेपता बहिर्मलाना क्यों फेंकेगा? मलों को, मलमूत्र इत्यादि को क्यों क्यों फेंकेगा? नहीं फेंकेगा, विकृत हो गया ना वायु। तो स्वेदा श्रवणाश्चाद पंजरा चेत भी यही जो ज्ञान वायु है, यही पसीनों को बाहर निकालता है। ये एक वायु मूल वायु विकृत हुई, ज्ञान वायु विकृत हो गया, ज्ञान वायु विकृत हो गया, आपका बाहर नहीं निकलता। फिर दोहरा दूं कि क्षेपता बहिर्मलाना, चरक भी इस बात को कर देते हैं। अब बताइए, अब ज्वर कौन लाएगा? पसीना रुक गया ना, तो ज्वर कौन लाएगा? ये भी वात ही लाएगा, क्योंकि सर्वाहारो, क्योंकि ये तेनैव रोगाः जायन्ते, हमने प्रतिज्ञा की है कि तेनैव रोगाः जायन्ते, तो ज्वर कौन लाएगा? ये भी वात लाएगा। तो क्रुद्धस्य कुरुते रोगान प्रायशः सर्वदेहगान, जैसे ही ये ज्ञान वायु हो जाता है ना, हाइपर हो जाएगा, तो ये तमाम रोग पैदा करेगा। लेकिन कौन से मुख्य रोग पैदा करेगा? वो पैदा करेगा जो सर्वदेहगान। सर्वदेहगान रोग कौन है? ज्वर, अतिसार, रक्तपित्त, यक्ष्मा आदि। ये सर्वदेहक रोग कहे गए हैं ना, एकांग माने सर्वदेहक रोग कहे गए, एकांग माने एक स्थानीय रोग नहीं कहे गए। तो इस तरह से ये होना शुरू हो जाएगा। अब प्रमाणित हो गया ना, अब तो कहीं कोई संदेह रह नहीं गया है कि बात की अनन्य भूमिका हो गई ज्वर में। तो अब जब हमको पता चल गया कि तेनैव रोगाः जायन्ते, कि हमें बात की मौलिक भूमिका है, तो अब चिकित्सा का पक्ष आ गया। अब हमें चिकित्सा का पक्ष आ गया, तो हमें चिकित्सा क्या है? संप्राप्ति का विघटन करना, संप्राप्ति विघटन करना। बस हम पता चल गया ना कि जहां पर जो भी कार्य हो रहा है ज्वर में, जितनी भी संप्राप्ति हुई, वहां पर हर जगह वायु काफी अच्छी निभा रहा है, हर जगह वायु। तो हम वायु को अलग कर दें, वायु को रोक दें, जैसे ही वायु को संतुलित करके ले आए, बस संप्राप्ति विघटन हो जाएगा। हम कितना सोचते रहेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, परेशान हो जाएंगे। ये संप्राप्ति करो, दोषों को बाहर करो, ये आम पाचन करो, ये करो, वो करो। हम एक चीज नहीं पकड़ लेते, सब एक से सब पूरे काम हमारे सिद्ध हो जाएंगे, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तो जब चिकित्सा का पक्ष आता है तो हमें संप्राप्ति विघटन करना है, हमें वायु के कार्य को रोक दें, तोड़ दें, तो काम हमारा बन जाएगा। क्योंकि देखिए आरोग्यता क्या है? धातु साम्यम आरोग्यता, धातुओं को साम्यावस्था में लाना ही आरोग्यता है। तो धातु को इस सिद्धांत पर चलें तो भी हमें वायु को ध्यान रखना पड़ेगा कि धातु साम्यम आरोग्यता, जो अगर धातु साम्यम आरोग्यता धातु साम्यावस्था में आए, उसी का नाम आरोग्यता है। ये काम भी वायु करता है। कैसे? देखिए आपने मूल श्लोक पढ़ा होगा, शुरुआत में ही पढ़ा जाता है, उत्साहो छवास निश्वास चेष्टा धातु गति समो मोक्षो गतिमताम वायु कर्माधिकारी। उत्साह है, उच्छ्वास, श्वास और निश्वास जो क्रिया है, शरीर में जो उत्साह बना रहता है, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, धातु गति समाह, धातुओं की गति को साम्यावस्था में बनाए रखना, ये भी वायु का काम है। और समो मोक्षो गतिमताम, जो हमारे निस्सरण वाले पदार्थ है शरीर में, मल मूत्र श्वेत, जो हमारे मल है ना, मोक्ष निकलने वाले जो बाह्य पदार्थ हैं, तो उनको सम बनाए रखने का काम वायु ही करता है। ये कब करता है? जब ये वायु अभिकारज रहेगा, माने अभिकृत रहेगा, सम रहेगा, तब ये काम करता रहेगा। तो ये देखिए कितना हमको अच्छा रूप है। ये हम बहुत भटके, वो जो भटकाते रहते हैं वो तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। अब हम चिकित्सा स्थान के लिए अब हम फिर आ जाते हैं। ये हो गया, स्पष्ट हो गया ना। मैंने बताया संप्राप्ति विघटन के लिए आपको जब स्पष्ट हो गया कि वायु की भूमिका को तोड़ देना है, वायु के कार्य को हमें रोक देना है, वायु को सम कर लेना है, बस हो गया। तो अब हम देखिए, अगर हम चिकित्सा जाते हैं, बहुत बड़ा अध्याय है, 346 सूत्र हैं, समझना रटना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अरे हम संक्षेप में सूत्र ले आए ना, आचार्य का काम यही होता है, आचार्य मार्ग बनाता है ना, आचार्य कुंज तैयार करता है ना, कम सूत्रों में मैंने पूरी बात को कम शब्दों में बताने का प्रयास करता है ना, सरल भाषा में बताने का प्रयास करता है ना, यही आचार्य का काम है। तो आचार्य कहते क्या है, देखिए बता देते हैं। तब इसी में निदान में आप चले आइए, निदान स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसमें अंत में जो है 2 सूत्र ऐसे दे दिए हैं उन्होंने निदान स्थान में, कि जो 36 और 37 में ये पूरी चिकित्सा उसमें आ गई, पूरे चिकित्सा के सूत्र आ गए हैं। वो कहते हैं तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वरादौ हितम लक्षणम
और अपतर्पणम हुआ। पहले क्या कहते हैं वो कि देखिए दोनों शब्द कहा, जो आप वहां पर कितना सुंदर, इतना अच्छा साइंस एलोपैथी के पास है नहीं। वो कहते हैं कि पूर्व रूप, अगर आपको ज्वर के पूर्व रूप दिखाई पड़े, ज्वर के पूर्व आप जब देखेंगे ना तो हम पता ही है कितना अच्छा उन्होंने ध्यान दिया। अगर किसी व्यक्ति को ज्वर आना होगा तो अपने बच्चों से चिड़चिड़ाएगा, अपने परिवार से उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, 2-3 दिन पहले चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसकी मानसिकता बदल जाएगी, पूर्व क्या उठा के देख लीजिए, बच्चों से मारपीट करना शुरू कर देगा, छोटे बच्चों से नाराज होना शुरू हो जाएगा। बस मान लीजिए किसका आयुष होने वाला, कितना अच्छा बता दिया हमारे आचार्य और शास्त्रों, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो तत्र पूर्व दर्शने जो आद हुआ हितम लघुत्तम कर्पणम हुआ, हमें क्या करना है, लघु आहार देना है। हमें पूर्व रूप दिखाई जैसे पड़ जाए तो हमें लघु आहार देना है। अथवा जरादो जैसे ज्वर प्रारंभ होता है, माने नवज्वर की बात आ जाती है, जैसे ज्वर प्रारंभ होता है तो हमें लघु देना है अशन, और अवतर्पण देना है, माने पोषण नहीं देना है, पोषक चीज नहीं देना है, हमें बहुत ही हल्का आहार देना है। तो आगे क्या कह देते हैं, ज्वराशय आमाशय समुत्तत्वात्, क्योंकि ज्वर जो व्याधि है वो आमाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधि है, इसलिए हमें इसका आमाशय प्रक्षालन का ध्यान रखना है। अभी भी मैं बता दूं, आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी, हमारे गांव में लोग कर देते थे, किसी को ज्वराना हुआ उन्होंने क्या किया कि मट्ठा और गुड़ और थोड़ा सौंठ मिला करके खूब पिला देते हैं भरपेट और इसका पावन करा देते हैं, आमाशय प्रक्षालित हो गया, ज्वर आना बंद हो जाता है। ज्वर आना है जिससे पता चला कि नहीं भारी होने वाला, तो पावन करा देते हैं, आमाशय प्रक्षालन हो गया समाप्त। जो कि जानते हैं कि आमाशय मुत्तत्वादि, कुछ लोग केवल पानी, गर्म पानी और नमक पानी घोल के पिला देते हैं, गवर्नमेंट जी को पावन करा देते हैं, पूजा करके हो जाता है। इस तरह से हमारे आचार्य कहते हैं कि ये हमें ध्यान देना है। और अभी मैं और बताऊंगा। और जीर्ण ज्वर की बात आ जाती है ना, तो जीर्ण ज्वरेषु तो सर्वेषु सर्विषा पानम, अगर ज्वर जीर्ण हो गया है ना, पुराना हो गया है, तो वहां कहते सभी प्रकार के जितने प्रकार के जीर्ण ज्वर हैं उनमें घृत का पान, आपको कोई घृत नहीं मिल रहा है, मेडिकेटेड की नहीं मिल रहा है, सामान्य को खिलाइए तो भी काम हो ही जाता है। तो कहते हैं सर्विषा पानम से घृत पान कराना चाहिए, वो आप सामान्य की भी पिला सकते हैं, और यथार्थ औषध सिद्धता सर्वे ही कहते हैं औषधियों से सिद्ध करके भी आप खिला सकते हैं, क्योंकि स्नेहाद वातम समेत की जो होता है वो चिकनाई से वात का समन करता है, और शैत्याद पित्तम नियच्छति, शीत के कारण से पित्त का समन करता है वो, और संस्कारात कफम, संस्कार से कफ का न, जैसे हमने टिकट से संस्कारित कर दिया, हमने पंचकोल से संस्कारित कर दिया, ये जैसे इंदुकान है वो आपके पंचकोल 10 मूल इत्यादि संस्कारित है तो कफ को भी नाश करेगा, और उसमें यवक्षार इत्यादि पड़ा हुआ है तो आपके पित्त का भी नाश करेगा। और देखिए ये इतनी सुंदर चिकित्सा है कि ज्वर का एक नाम है हतौजस। ज्वर में लंघन हमारे आचार्यों ने इसलिए बताया है कि ज्वर में ओज तो जो है तो कम होता ही है, तो इसीलिए ज्वर का एक नाम दिया गया है हतौजस। वो ज्वर जो है हतौजस है, मानी ज्वर में, तो देखिए जब हम लंघन कराते हैं ना व्यक्ति को, हम लघु आहार देना, लंघन मतलब पूरा नहीं, लघु आहार देना शुरू करते हैं तो उससे भी ओज बढ़ता है। जब हम एंटीबायोटिक देते हैं वो देते हैं, उससे क्या होता है तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे हम ज्वर, इतनी सुंदर आयुर्वेद की चिकित्सा है कि हम लघु आहार देते हैं या हम लंघन करने वाली औषधियां देते हैं, अभी मैं आगे औषधियों के बारे में आपको बताऊंगा, तो जब हम देते हैं तो उससे क्या होता है, ज्वर तो चला जाता ही है लेकिन ओज वर्धन होने लगता है। लंघन क्षपित दो से सती स्वास्थ्यम चिंतन रुकी पंक्तिर बलमोजस जायते, वाग्भट कहते हैं। जिस समय हम लंघन कराते हैं ज्वर में तो दोष जो है समाप्त होते हैं, अग्नि प्रदीप्त होती है और शरीर में हल्का हल्का बनाता है, और क्या होता है, शुद्ध प्यास और भूख जग जाती है और बल और ओज बढ़ने लगता है। बताइए ऐसी कौन सी चिकित्सा? बताइए इसमें मॉडर्न में कौन सी ऐसी चिकित्सा है कि आपके बल को ही बढ़ा दे? चलो ठीक है, ग्लूकोज आपको दे देंगे कुछ दिन के लिए, दो दिन पेशाब गई, आपके 2 बोतल चढ़ा दिया, चढ़ गई, और इसके बाद 2 दिन पेशाब गया, समाप्त हो गया पेशाब से, और लीवर में जो आपकी ग्लूकोज स्टोर हो गया था वो तो आपको 1 साल तक भोगना पड़ेगा उसकी परेशानी। तो ये चीजें होती हैं। अब हम चलिए कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये सारे सिद्धांतों पर हम जब चर्चा करते हैं ना, तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। पिछले वर्षों की बात है, हमारे जो कुछ गुरु जी हैं आचार्य माता प्रसाद जी, तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने हमारी गुरु माता जी को काफी ज्वर आया 1 महीने से, तो वहाँ स्थानीय डॉक्टर खूब इलाज कराते रहे, 1 महीने लगातार ट्रीटमेंट चलता होने लग गया, और स्थिति ये बनी उनकी
कि एक दिन तो उनकी बड़ी बुरी हालत हो गई, मतलब कहने लगे हम मर जाएंगे। गुरुजी हमारे बच्चों को पढ़ाने आते थे तो हमारे पास थे, जैसे बताया मैंने तुरंत गाड़ी भेजा और गाड़ी भेज करके वहाँ जहाँ थे वहां से लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर मैंने वहां से गुरु माता जी को बुला लिया। अब उनकी बड़ी बुरी बेचैनी, बड़ी बुरी हाल बहुत, एक वहां से लगातार ज्वर आ रहा था। डॉक्टर एंटीबायोटिक्स और पेन किलर और यानी पैरासीटामोल कितना देते हैं कि कई बार ग्लूकोज की बोतलें चढ़ चुकी थी। मैंने कहा, मैंने जैसे पहले जैसे आई वो तो मैंने सिर रख के प्रणाम किया और मैंने गुरु थोड़ा परेशान थे तो मैंने उनसे कहा थोड़ा सा उनको आश्वासन देने के लिए, अरे मैंने कहा गुरु जी जिसका शिष्य धनवंतरी जैसा हो, मैंने यही कहा उनको बल देने के लिए, आश्वासन देने के लिए। अरे मैं कहा गुरु जी जिसका शिष्य धनवंतरी जैसा हो उन्हें परेशान होने की क्या बात है, मैं ठीक कर लूंगा, आप परेशान हुए तो मुस्कुराए बोले ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब उसमें क्या था, कुछ नहीं है, वो सब चीजें हमने एकदम हटा दिया। डॉक्टर बार बार एंटीबायोटिक 3 बार खाइए, ये सब कुछ मैंने पूरा हटा दिया और केवल मैंने केवल इन दुकान तक देना शुरू किया, केवल इन दुकान तक देना शुरू किया, केवल। और दवा के रूप में आप विश्वास करें कुछ नहीं, केवल एक वो भगवान तक पट्टी आती है कोई देना शुरू किया, केवल मैंने पान देना शुरू किया। उस से हम उस समय एक हमारे पास रेनू, तो रेनू को हमने लगा दिया, उनका बेटा तुम देते जाओ, तो उन्होंने समय समय पर दिया और आप समझिए कि 5 दिन के अंदर वो ये गुरु माता जी हमारी यही रही और 5 दिन में वो चलने लगी, जो भी एक पग चलने की थी और ज्वर पूरा समाप्त हो गया। लगभग 1 महीने तक हमने पूरा उनका पथ्य पालन कराया, पूरा मैंने विरेचन भी दिया, बाद में मैंने विरेचन भी दिया, विरेचन के पश्चात उनको भूख लगने लगी और आज इतनी स्वस्थ है मुझे लगता है पिछले साल ही और पिछले साल है, अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई, कोई ज्वर नहीं आया, खूब आनंद में, शरीर बहुत अच्छा बन गया उनका। ये तो ये हमारे शास्त्र की बात है। अभी मैं, क्योंकि हमारे सारे जुडिशरी के लोग मेरे संपर्क में हैं, अभी की बात बता दूं, सारे जुडिशरी, सारे प्रशासनिक अधिकारी, अभी जो एक यहाँ के जज साहब हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए, अभी जज साहब एक दिन मुझको फोन किया, डॉक्टर साहब मुझको बहुत तेज ज्वर है और गले में खराश भी है। अरे छोटी सी बात है, तो बोले कि मैं जो भेजता हूँ लोगों को और मैं अगर बताता हूँ तो कोरोना मान लेंगे। हमने कहा चलिए भिजवाइए, जैसे भेजा दूध शेखर रस, संजीवनी, बोधंती इतना दे दिया, हाथ में तुलसी का काढ़ा आता है के नाम से, चितजरारी के नाम से, वो भिजवा दिया और मैंने कहा कि आप केवल गर्म पानी पीते रहें, केवल गर्म पानी पीते रहे, क्योंकि आमाशय समुद्र ज्ञान, ये ध्यान रखना है, केवल गर्म पानी पीते रहे। मैंने कहा स्नान करें, व्यायामम से, देवायम से, स्नानम संक्रमणान से, जर मुक्तो सेवत यावन बलवान हुए, तब तक ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने कहा केवल आप गर्म पानी पीते रहें। दूसरे दिन मैंने फोन किया, मैंने स्वयं फोन किया, मैंने कहा सर कैसे हैं? बोले कुछ नहीं, वो मैंने आज तो आप समझिए कि मैंने स्नान भी किया, हाँ रात में फिर चपरासी का फोन आ गया, बोले साहब बहुत परेशान है। मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा नहीं परेशान ना हो, केवल आप गर्म पानी पीते रहे, दवा लेते रहे मधु के साथ और कल बताइए। दूसरे दिन मुझे स्वयं फोन किया, बोले डॉक्टर साहब तो मैंने स्नान कर लिया। मैं कहा स्नान क्यों कर लिया? कहने मैंने गर्म पानी से शरीर पहुंच लिया। चलिए हवा से बचिएगा और इसके बाद तो कुछ नहीं, सामान्य सी दवाइयाँ। अब आप कहेंगे सामान्य दवाइयाँ, देखिए कुछ नहीं है इसमें। मैंने कहा कि कैसे हमको संप्राप्ति प्रेजेंट करना है, मैंने सूप शेखर क्यों दिया उनको, मैंने संजीवनी क्यों दिया, मैंने सिद्धजर क्यों दिया। आप देखिए कि आप वायु को आप 2 चीजें देखेंगे ना, वृक्ष है, शीत है, लघु है, हर है, विक्षद है, चल है, ये सब चीजें देखेंगे ना। और एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जो शीत गुण है ना वो वायु के साथ भी जुड़ा हुआ है और शीत गुण कफ के साथ भी लगा हुआ है। अब आप वहां पर डायग्नोज कैसे करेंगे कि अगर ठंडी किसी को लग रही है, गुण है कि ये कब का है कि ये वात का है। देखिए ये ध्यान देना पड़ेगा कि वात के साथ जब शीतता होगी ना, वात की जो शीतता होगी उसमें खरता होगी, उसके बोलने में आवाज में कर्कशता होगी। जो मैंने केवल टेलीफोनिक बात हुई तो मैं तुरंत समझ गया कि केवल और केवल उनका वात बिगड़ा हुआ है, तो क्योंकि इनकी आवाज में कर्कशता, तो बस अब उसमें क्या है, आपको क्या करना है, क्योंकि वात शीत था ना, तो संजीवनी में 2 चीजें पड़ी हुई हैं, भल्लातक और वस्तनाभ पड़ा हुआ है, बाकी तो उसमें जो है बचा भी पड़ा हुआ है और ये भी और आपको भी पड़ा हुआ है, चीजें पड़ी हुई हैं जितने द्रव्य हैं। तो कहने का तो आपको ये ध्यान देना है बस मूल। हाँ एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत घटक द्रव्य याद करने के चक्कर में मत पड़ना चाहिए, याद हो जाए तो बहुत अच्छा। देखिए हर औषधि की एक आत्मा होती है, हर औषधि की एक आत्मा होती है, ये गोपनीय सूत्र है। और वो आत्मा निकाल दी जाए उन औषधियों से, वो औषधि बेकार हो गई। जैसे मैं संजीवनी के ही 2 ले लूं, अगर संजीवनी से आप 3 चीज निकाल दें, वस्तनाभ और भल्लातक और बचा, तो वो दवा बेकार हो गई। और फिर गोमूत्र चौथा हो गया, गोमूत्र की भावना से बनाया जाता है, तो ये सब बेकार हो गई। तो क्या है कि उसमें जो 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 भल्लातक और वस्तनाभ दिया गया है ना, तो भल्लातक और वस्तनाभ जो है उष्ण है ऑलरेडी, वस्तनाभ उष्ण है, स्निग्ध है भला, तो वात की रुक्षा को दूर कर देगा,
उष्ण होने से आपके सेवात के शीत गुण का नष्ट कर देगा, अग्नि को बढ़ा देगा, और जैसे अग्नि अग्नि बढ़ी तो फिर आपका पहले वात को तोड़ेगा ना, तो आम पाचन जैसे वात को तोड़ेगा तो अग्नि बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने अभी बता दिया पिछली बार कि तीन वायु की, समान वायु, प्राण वायु और पान वायु की से ही अग्नि विकसित होती है। तो जैसे ही वायु को संतुलित करेगी ना, तो अग्नि धीरे धीरे अपने आप समाना शुरू हो जाएगी, और जैसे अग्नि समाना शुरू हो जाएगी बस हो गया, ज्वर अपने आप बैलेंस में आ जाएगा, ज्वर अपने आप सिस्टम में आ जाएगा, क्योंकि वो पसीना लाएंगे ही, जहाँ स्रोतोरोध टूटेगा तो पसीना आएगा ही, भूख जगेगी ही, वायु जैसे ही वात वात बैलेंस में आएगा तो अपान वायु भी सम होगी, अपान वायु सम होगी, मल और मूत्र ठीक होने लगेगा, ज्ञान वायु ठीक होगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, प्राणवायु ठीक हो जाएगी तो उत्साह और बल बढ़ने पड़ जाएगा, बेचैनी समाप्त हो जाएगी। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो कुछ नहीं, इतना ही, केवल संजीवनी और गोदंती और सूत सेकर में आपके देखिए बिल्लाती पड़ा हुआ है, रौप्य पड़ा हुआ है, और धतूर, शुद्ध धतूर, कनुक बीज पड़े हुए हैं, ये सारे का सारे वात नामक, ये सारे के सारे वात नामक है, जिसमें सारे के सारे भंगराज की भावना दी गई है, जबरदस्त वात नामक है। तो इस तरह से हमने वात का संबंध किया, संप्राप्ति विघटित हो गई, दोनों का ठीक हो गया। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक और बहुत सारे केस आते हैं, तो एक लड़का का विवाह हुआ, अब विवाह के बाद उसका ज्वर चल रहा था, अब वो विवाह के बाद ज्वर कितना होता था, 99, 98, 99, 90, डॉक्टर लोग के यहाँ बस वही ESR टेस्ट कराते थे, और ये हो गया वो हो गया, और टाइफाइड तो होता नहीं ना, तो आप जानते हैं कि 80 तक टाइफाइड कोई मतलब नहीं होता है, वो तो बात कुछ है। और जो विडाल करके टाइफाइड की जांच कराते हैं, ये मात्र एक संतोष है, इससे टाइफाइड कभी कंफर्म नहीं होता है, ये तो एक मात्र बेवकूफ बनाना रह गया है। तो हमने भी टेस्ट कराया, क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं कराएंगे तो वो समझेगा नहीं, तो विडाल वगैरह पॉजिटिव आ गया। तो क्या था, अब हमें ये ध्यान देना है कि ज्वर आखिर उसको क्यों है आ गया। वो उसका विवाह हुआ, और वो विवाह के बाद जो है उसकी पत्नी चली गई, शोक चिंता इत्यादि में लगा रहा, तो वो जो उसको विषाद हुआ, होने से योगवाहा परम वायु संयोगात वायु कुपित हुआ, वायु आकर के पित्त के साथ को लेकर के जाकर के योगवाहा परम वायु संयोगात वो जो है पित्त के साथ उठा कर सर्वांग पैदा कर दिया। ज्वर नहीं था वो, क्योंकि सर्वांग ग्रहण नहीं था, उसमें सर्वांग ग्रहण मैंने आपको बताया कि ज्वर तभी माना जाएगा कि युगपत यत्र एक तो सर्वांग ग्रहण होगा, मेरे शरीर में चकराहट होगी, पसीना रुकेगा और संताप होगा। तो उसको पसीना आता था, वो कहता था कि सर मेरे पसीना आ जाता है हाथों में, पैरों में, ये वो फलाना, बता देता था। लेकिन क्या था, संताप। तो उसमें डायग्नोस हमको करना कि वायु कुपित हुआ ये कारणों से, वो जो पत्नी से विरक्ति हुई, वियोग हुआ थोड़ी, वो सब कारणों से, और वो उसके कारण से वो जर टाइप बनाया था। सीधे हमने वायु को हटा दिया वहां से। क्या कर दिया, अब हमें विचार करना पड़ेगा वहां पर वायु प्रकोप के आप लोग सभी जानते हैं, दो कारण है, धातु क्षयात और मार्गावरोधात। तो वहां हमको धातु क्षय की पूर्ति कर, जैसे वो धातु को हमें दूर कर देना है, तो तुरंत वायु संतुलित हो जाएगा, अनुबंध वायु का टूट जाएगा, पित्त संतुलित हो जाएगा, जल समाप्त हो जाएगा। तो हमने वहां पर कुछ नहीं हमको करना है। हमने आप आश्चर्य करेंगे, मैंने क्या दिया उनको मैंने जवाहर मोरा दी। अब बताइए, केवल मैंने इनको जवाहर मोरा दिया, और वो भी दिया मैंने संजीवनी के साथ। और मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है ना, वो ऐसे रहता है, मैं कभी भी प्रिस्क्रिप्शन पर मैं कभी वैसे चिकित्सा नहीं करता, ये दवाई से रोग में कभी नहीं करता, नहीं, मेरा अलग से फंडा रहता है, अलग मेरा सिद्धांत। तो मैंने जवाहर मोरा और संजीवनी दिया, और वो जाकर के एक गुलकंद दे दिया रात में एक चम्मच दूध के साथ, और बस ठीक हो गया। संतुष्टि के लिए थोड़ा सा एक थोड़ी वगैरह दे दिया, हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह से मैं एक और घटना आपको बताना चाहता है। अभी कल हमारे पास एक रोगी आया जालौन जिला से, पत्नी को लेकर के, तो चर्चा कहने लगा, बोले सर मैंने आपको दिखाया था, हमारे दरोगा की फलाने दरोगा चीज, उनको टाइफाइड का बुखार नहीं होगा। हाँ, मुझे याद आ गया। फिर वहां चर्चा हमने करना शुरू कर दिया। मैं टाइफाइड नहीं जा रहा था। अरे वो टाइफाइड थोड़ी होता था उसको, जहाँ पर जीर्ण ज्वर है वहां पर टाइफाइड थोड़ी हो जाएगा। जीर्ण ज्वर है, उनके यहाँ जीर्ण ज्वर सही नहीं है, उनके यहाँ जीर्ण नाम कोई ज्वर नहीं है, टाइफाइड फलाना ढिमाका ये चलता रहता है। हमें तो जीर्ण ज्वर ध्यान देना है। तो हमने क्या किया, मैंने उनको, आप विश्वास करें, मैंने उनको फिर मुझे ध्यान वही जाएगा मेरा वायु की ओर, क्योंकि वायु की तो मौलिकता रहेगी ना ज्वर में। तो तेन रोग आ जाए, ये मैंने भूला, तेन रोग आ जाए, वायु से रोग पैदा होते, तो उसमें ज्वर भी हो गया। तो हमने क्या किया उनके लिए केवल मैंने गुकुल दे दिया। हमने कहा इसको आप चाटते रहे। बोले घी में क्या करूंगा, खा कर। पुलिस वाले थोड़ा बड़े विचित्र टाइप होते हैं। हमने खाइए,
इसको नहीं खाएंगे ठीक नहीं हो पाएंगे, थोड़ा कमजोरी आ गई, इसमें बहुत अच्छी दवाइयां मिली हुई, ऐसे कन्विंस करना पड़ता है। तो उसको समझा दिया हमने। तो इसके बाद दवा वो गूगल गूगल दे दिया, वो एक चम्मच दूध के साथ में डाल के लेता रहा, दूध में परिचित नहीं है बड़ा। और इसके बाद हमने केवल, आप विश्वास करें कि मैंने उसको केवल सिद्ध मकसद बैजनाथ से लीजिए, मैंने आज ही दूध सुबह शाम खाते रहिए और 15 दिन खाइए और खूब पोषक आहार लीजिए, खूब पोषण आहार लीजिए, तो ये मस्ती मारिए, बस वायु का समन हो गया और आकर समाप्त हो गया। तो तेने रोग आ जाए। इसके बाद हमको अभी देखिए हमारे यहाँ एक अभी घटना में आप उदाहरण लिख रही हैं। अभी क्या हुआ, हमारे एक लड़की है हमारे यहाँ, वो फार्मासिस्ट भी है और फिजियोथेरेपी भी है, पुरानी लड़की है, वर्क करती है, अच्छी लड़की है, स्नेहा नाम है। अभी 4-5 दिन पहले मुझसे कहने लगी, सर मुझको बुखार हो जाता है, मुझको बुखार हो जाता है, ये सर दर्द रहना आता है। हमने कहा चलो ठीक है, आप कुछ नहीं, सीधे बात। तो केवल हमने मुनक्का 10, केवल मुनक्का 10, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा तिखटू नहीं तिखट नहीं, शुंठी, काली मिर्च, पुदीना की पत्ती, तुलसी और लवंग, थोड़ी हल्दी, ये डाल करके 10 मुनक्का और 500 ml पानी में काढ़ा बनवाया। और जब काफी अच्छा काढ़ा बन गया तो छान करके 1 कप बचा तो हमने कहा लो पियो। वो एक दिन पिया, तो जैसे पिया, एक दिन पिया, दूसरे दिन बोले सर आज दोपहर मुझको शौच जाना पड़ा, और बस हो गया, बुखार समाप्त हो गया। उसका बुखार 2 ही दिन में समाप्त हो गया। एलोपैथ वाले क्या करते, मलेरिया जांच कराएंगे, ये कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, क्या कराएंगे, और फिर एंटीबायोटिक। ये तरीका, ये हमारे देश की विकृत चिकित्सा हो गई, एकदम विकृत चिकित्सा। अगर जानकार नहीं है बेचारा तो मरा, तब तो मरा। और आजकल ऐसे लोग जानकार बचे कहाँ है, आयुर्वेद वालों के पास जाते, हमें आपको बहुत काम करना है, हमें बहुत बड़ी चुनौती लेनी है। ये इस तरह की मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। देखिए एक और चीज ध्यान रखिए आप, ये हमेशा ध्यान रखना है, देव व्यापार, क्योंकि हम जब जो हमारे यहाँ त्रिवी चिकित्सा की बात आती है ना, तो सबसे पहले हमारे आचार्य चरक ने देव व्यापास्त्र चिकित्सा की बात की है। इसीलिए ज्वर में उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ की बात की है कि अगर रोगी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाया जाए तो ज्वर मुक्ति होती है। और देव व्यापास्त्र चिकित्सा का तो मैंने अभी एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखा, आपको विश्वास नहीं होगा। एक हमारे यहाँ एक है महिला है, तो वो कोषाध्यक्ष भी हमारे संस्था में कोष का कार्य भी देखती हैं। और तो क्या हुआ कि अचानक उनको एक शौक लगा। अब शौक लगने के बाद उनको भयंकर अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ा, और जैसे ब्लड बढ़ा तो समझिए कि आप लगभग 2.5 लीटर ब्लड गिर गया, मैंने घोर रक्त हो गया। हम जल्दी से लेकर उनको एसी रूम में लेके आए, भर्ती किया, और भर्ती करने के बाद तो चिकित्सा ये सब हुआ। फिर क्या किया, अब उनको कुछ दिन बाद ज्वर आना ठीक हुआ। हालांकि क्योंकि मुझे रक्त पित्त कम रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि रक्त पित्त रोकने के लिए शास्त्र मना करता है। देखिए कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि निर्णय लेने पड़ते हैं। तो हमने क्या किया कि उठा करके रक्त बंद कर दिया। धीरे धीरे बंद हुआ, लेकिन बंद हो गया। एक दिन में 2.5 लीटर ब्लड निकाला, ये सोचिए मुझे लगता है 4-5 लीटर ब्लड धीरे धीरे करके निकल गया होगा। हमारा पूरा स्टाफ परेशान। फिर खैर ब्लड तो बंद हुआ, लेकिन बुखार आना शुरू हुआ, सर दर्द जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई है। तो जैसे ज्वर आना शुरू हुआ। अब ज्वर में सप्ताह की जांचें कराई जाए, कुछ भी नहीं होता था, कोई सब कुछ नॉर्मल है। हेमोग्लोबिन तो बढ़ के 13 हो गया, जहाँ 8 हो गया था पहले, उनका 13 हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा, सब लोग परेशान थे। आप विश्वास करें, मैं एक दिन परेशान था, तो सब लोग परेशान थे, हमारा पूरा स्टाफ सबसे उनका लगाव है। तो क्या हुआ कि मैं गया उनके यहाँ, उनके रूम में सब लोग उनके रिश्तेदार भी बैठे थे। क्योंकि आचार्य चरक ने, मैंने कहा ना कि शास्त्र की बात माननी चाहिए, ऋषियों की बातें हैं, पूरा विश्वास करना चाहिए। मैं गया, मैंने कहा चलिए हो गया, आज चलिए श्रीमद् भगवत गीता से हम लोग सब लोग मिलकर हवन करेंगे यज्ञ। तो 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता में, मुझे 45 मिनट लगते हैं। स्पीड भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से बहुत अच्छी है, तो 45 मिनट में हम गीता पूरी कर लेते हैं। तो मैंने कहा 700 श्लोक हैं, चलिए बैठिए, हम जो है आज हम स्वयं हवन कराते हैं, और सब लोग बैठ के, हमारा पूरा स्टाफ भी आ जाए। हमारा स्टाफ एक परिवार की बात है, बहुत अच्छा स्टाफ है हमारे पास। जो हमारे यहाँ लड़के जो हमारे कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, तो हम बहुत अच्छा हमारा परिवार जैसा, बिल्कुल बच्चों जैसे काम करते हैं, सब लोग उत्साह से काम करते हैं, सब लोग बच्चे भी आ गए उसमें, हमारे स्टाफ कोई बैठ गए हवन में, और उनको भी बैठा लिया जितना उनकी सामर्थ्य रही। और इसके बाद मैंने पूरे गीता से हवन करवाया, और अंत में मैंने कहा कि आज की गीता के संपूर्ण हवन का जितना पुण्य है वो मैं आपको दे रहा हूँ।
इस हवन के जो भी फल मिले वो आपको दे रहा हूँ और आप और आप विश्वास करें कि उसी दिन ज्वर उनका चला गया, जो चढ़ते चढ़ते कोई किसी दवा से नहीं ठीक होता, उसी दिन ज्वर समाप्त हो गया। और इसके बाद दोबारा फिर पूर्णिमा आई और पूर्णिमा को हवन कराया गया, पूरा ज्वर समाप्त हो गया। कोई दवाई नहीं, सामान्य सी दवाइयां, वही चीज चुरा रही हो ये आम पाचन वाचन दे दिया और थोड़ा सा दवाई दे दिया, जो कि सब दवाइयां, फिर जयमंगल भी चला दी, सब कुछ। तो देव व्यापाश्रय चिकित्सा की एक अलग ही भूमिका है, हमें उसको मानना पड़ेगा और समाज में लाना पड़ेगा। देव व्यापार से चिकित्सा के लिए सबको प्रेरित करना पड़ेगा। तो इस तरह से है कुछ। अभी मैं चर्चा कर रहा था ना कि फिर वहीं पर आगे कि नहीं रोग आ जाए, ठीक है। जब आप संजीवनी को एक बहुत अच्छी ज्वर औषधि मान के चलिए। आप नवज ज्वर में तो बहुत अच्छी है, जीर्ण ज्वर में भी काम करती है। आप जो रसायन औषधियों के साथ लगा कर देंगे तो जीर्ण औषधियों में भी बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, वस्तनाभ और भल्लातक मैंने भी बताया ही है। भल्लातक और वस्तनाभ बचा और तो संजीवनी और सूत्रकर मिलाकर देने से बहुत अच्छा ज्वर में लाभ होता है। देखिए, ये वात के अनुबंधों को तोड़ देती है। एक बहुत अच्छी दवा है, आप सब लोग जानते हैं, ज्वरांकुश रस होता है। इसमें भी दो चीजें मिली हुई हैं, और तो है जो है वस्तनाभ है और आपको धतूर के बीज, शुद्ध धतूर बीज और वस्तनाभ, तो दोनों जो है अपने उस धीरे से वात का शमन करते हैं। और अन्य जो औषधियां पड़ी हुई हैं, तो ये योग जो ज्वरांकुश योग है ना, ये बढ़िया स्नेह योग बन जाता है। ये इसमें स्नेह गुण आ जाता है, तो ये वात की रुचिता को समाप्त कर देता है। और वात की वस्तनाभ और धतूर बीज है, इसके साथ साथ इसमें टिकट वगैरह इत्यादि भी हैं, तो वो जाकर के अगर हम गोदंती और प्रवाल और मिला दे तो थोड़ा क्षारीय गुण बढ़ जाता है। तो ये वात का अनुलोमन करता है। और ये ध्यान रखना है हमें, वात का अनुबंध तोड़ने के लिए हमें रुक्ष शीत इत्यादि गुण तो दूर करने हैं, लेकिन वात को हमें स्वस्थान में लाना है, वात का अनुलोमन करना है। यद वायो अनुलोम्यायो यद अग्निबल अन्नपान उत्तम दिव्यम तत्सेव्यम, माने वायु को अनुलोमन करना हमारा परम कर्तव्य। यद वायु अनुलोम्याय यद अग्निबल वृद्धे, तो हमें उन औषधियों का चुनाव करना है हमें जो वायु का अनुलोमन करें, जो उसको बल प्रदान करें। और जैसे और जो संप्राप्ति में वायु का रोल है, वायु की भूमिका है, जो वायु सारे खेल कर रहा है, दूसरों को लाना ले जाना, वायु ये काम करना बंद करे, विकृत वायु की विकृत को दूर कर देना है। क्योंकि विकृत अवस्था में जब रहेगा वायु तो ये सब खुराफात करेगा, गड़बड़ करेगा। और जो अविकृत रहेगा तो समो मोक्षो गतिमताम वायु कर्माधिकारजम, जो अविकृत रहेगा तो समो मोक्षो गतिमताम करेगा। श्वासोच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा, धातुओं को समावस्था में लाएगा, और जब धातुओं को समावस्था में लाएगा तो धातु साम्य अरोगता वाली बात आ जाएगी, आरोग्यवान हो जाएगा व्यक्ति, ज्वर समाप्त हो जाएगा। तो हम ये ध्यान रखना, ज्वर मैंने वायु को कैसे ठीक करना, वायु अनुलोमन करके, उसके स्रोतोरोध को दूर करके, और उसको धातु क्षय को तीनों एक साथ चलाना पड़ता है, तीनों एक साथ। इसी तरह से एक ज्वर मुरारी योग आता है, उसमें भी देखिए धतूर बीज है उसमें और काली मिर्च है। तो काली मिर्च प्रमथन है, उष्ण है, प्रमथन स्वभाव वाली है काली मिर्च। काली मिर्च प्रमथन द्रव्य है, वो मथानी की तरह मत करके दोषों को बाहर कर देती है, तो स्रोतोरोध दूर हो जाता है। जैसे स्रोतोरोध दूर हो जाएगा तो वायु अपने आप निर्विकार हो जाएगा, क्योंकि वायु विकृत के दो ही कारण है, फिर से बार बार दोहरा रहा हूँ कि मार्गावरोधात और धातु क्षयात। तो काली मिर्च जो है स्रोतोरोध नाशक है, क्योंकि प्रमथन स्वभाव वाली है, तो काली मिर्च है, उसमें धतूर बीज है, धतूर बीज जो है स्निग्ध गुण करता है, तो स्निग्ध गुण से अपने वायु की रुचिता को दूर कर देता है, और थोड़ी सी नींद ला देगा तो भी वायु शमन हो जाएगा। इस तरह से वात को दूर करेगा। स्रोतोरोध दूर कर, काली मिर्च पसीना भी ले आती है स्रोतोरोध दूर करके, और उसमें पारक भी है, हिंगुल भी है और गंधक भी है। बहुत अच्छा योग है, लेकिन अब थोड़ी डोज तैयार करना है, ध्यान रखना है। इन्हीं के भी आपने एक गोली दे दिया, रोगी ये थोड़ा सा गुरु के पास रह करके और आप अपने अनुभव को ध्यान में रख करके कि स्थिति नास्ते व मात्राया कालम अग्निम बलम भया प्रकृतिम देश दोषों से मात्रा प्रकल्पते। मात्रा की परिकल्पना जो है रोग और रोगी देश और काल को ध्यान में करनी चाहिए, यानी वहां पर चूक जाएंगे आप, वहां पर मात्रा का सिद्धांत एक अलग है। तो इस तरह से एक और योग बहुत अच्छा है, ज्वर में आप प्रयोग करिए, ज्वरारिभ्र योग कहते हैं उसको। उसमें जो है धतूर बीज है, ताम्र है, अभ्रक है, त्रिकट है, ये सारे के सारे स्रोतोरोध नाशक, सारे के सारे वायु को ही सम करते हैं, वायु की विकृति को ही दूर करते हैं। क्योंकि ताम्र है तो पित्त को बढ़ाएगा, जैसे पित्त का स्राव करेगा स्नेह हो जाएगा, दूर हो जाएगी,
वात का शमन हो जाएगा। अभ्रक है, धातु क्षय को दूर करेगा, धातु क्षय दूर हुआ, वायु की दूर हो, धातु क्षयाद वायु की दूर हो जाएगी, वायु वायु में स्निग्ध गुण आ जाएगा, माने वायु का जो रुक्ष गुण है रुक्ष गुण समाप्त हो जाएगा। अभ्रक के कारण से धातु क्षय दूर हो जाएगा, वायु संतुलित हो जाएगा। ऐसे धतुर्बीज की बात आ गई, विकट जो है को दूर करेगा और पसीना इत्यादि आना मार्ग अवरोध दूर हो जाएगा, पसीना आएगा स्वेद अवरोध दूर हो जाएगा, तो इस तरह से ज्वर को दूर कर देगा। अब आते हैं जीर्ण ज्वरांकुश में भी यही चीजें पड़ी हुई है। देखिए जीर्ण ज्वरांकुश जो रहता है ना, उसमें एक रस सिंदूर पड़ा हुआ है, शुद्ध हिंगुल भी है, शुद्ध वस्तनाभ भी है, और उसमें कई भावनाएं बहुत अच्छा रस है। हम लोग कई बार तैयार करवाते हैं इसको, तो ये अभी हमारे औषधालय में है। तो जीर्ण ज्वरांकुश में जो है जिस समय रस सिंदूर द्वारा पड़ जाता है, बहुत ही अच्छा ज्वरक योग है। लेकिन इसको भी हमको इसी तरह से मात्रावत ध्यान देना है। ये भी इसी तरह से वायु की प्रकृति को ही दूर करता है, वायु को दूर करेगा और संप्राप्त विघटन वायु को सम करेगा, हो गया, जड़ छुई हो जाएगा। इस तरह से एक दवा आती है, जड़ संहार भी आती है। जड़ संहार टिकट है, कुटकी जैसे पित्त विरेचन करेगी, जैसे पित्त विरेचन होगा। तो हाँ, एक और ध्यान रखने की बात है, पित्त विरेचनी एक ऐसा द्रव्य है, वो कुटकी एक ऐसा द्रव्य है जो होते हैं, वो अग्निवर्धक होते हैं। जितने भी संज्ञा पित्त का विरेचन करेगी, संज्ञा स्थापना होती है। संज्ञा स्थापना क्या होती है कि पित्त कर्मा विकार मेधा की वृद्धि होती है, मेधा ठीक होती है। तो पित्त की वृद्धि होगी, स्नेह हो जाएगा, तो समान हो जाएगा, उष्णता से स्निग्धता से। तो और उसमें रस सिंदूर भी आचार्यों ने मिलाया है, रस सिंदूर से हमें बल मिलेगा, वात का आरोमण होगा और दुर्बलता दूर होगी, तो भी इस तरह से हम जब आते हैं ना, एक और बहुत अच्छी दवा है जो केसरी रस, उसमें देखिए जयपाल भी है, वस्तनाभ भी है, विकटु भी है और त्रिफला है। ये क्या करता है, ये स्रोतोरोध को करता है। और जहां वायु का स्थान कहाँ पर है, पक्वाशय में, पक्वाशय को निर्दोष करता है, स्वच्छ कर देता है, चाहे वो पसीना लाकर करे, चाहे वो जो दस्त ला के करे। और जैसे पक्वाशय हमारा निर्दोष हुआ तो वायु जो है वहां पर आ गया, मूल स्थान में आ गया, वायु का बंध टूट गया, वहां से जो संप्राप्ति से वायु की स्थिति दूर हो गई, हो गया आपका जो समाप्त हो गया। त्रिभुवन की रस की बात हम करते हैं तो सिद्ध हुंगुल है, उसमें वस्तनाभ है और धतूर रस की भावना है, अदरक की। हमारे गुरुजी के पिताजी बताते थे कि हमारे पिताजी जब त्रिभुवन की रस बनवाते थे ना, तो तुलसी की 5-5 भावनाएं डलवा देते थे और धतूर पत्र की 2-2, 3-3 भावनाएं डलवा देते थे। हमारे डॉक्टर रजनीश जानते हैं, दादा नगेना दीक्षित जी को, और तो मैं बड़ी श्रद्धा से उनको हमेशा कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आयुर्वेद बहुत सिखाया। तो क्या हुआ कि वो जो है वो बताते थे कि हमारे पिताजी इस तरह से उनकी रस बनवाते थे, और कहने इतना काम करते थे, जब उनको थोड़ा बहुत ज्वर हो, 2 गोली पानी साथ खाएं और काम करने के लिए चलते। तो वैद्य वो भी अच्छे थे। तो देखिए कितना अच्छा रस है कि ये पसीना भी लाएगा, स्रोतोरोध भी दूर करेगा, स्वेदावरोध को भी दूर करेगा, और उष्ण होने से और वात के शीत गुण को भी नष्ट कर देगा, और स्निग्ध होने से स्निग्ध हो जाएगा तो वात के रुष्ण को दूर कर देगा, वायु की विकृत समाप्त और समाप्त। इसी तरह से एक रस बहुत अच्छे, एक दवा बहुत अच्छी है। जैसे आप एक संदेह कई बार आपके अंदर पैदा हो सकता है ना, कि आचार्यों ने निदान स्थान में जब हम जाते हैं तो नवत ज्वर में तो दूध वर्जित है, लेकिन आचार्य ने दूध की बात लिख दिया है, उसने स्नेहन की बात लिख दिया है उन्होंने आचार्य, निदान स्थान 1 में जहाँ पर ज्वर समाप्ति की बात है, तो वहां पर संदेह नहीं करना है, आचार्य कभी गलत लिखते ही नहीं है। वहां पर एक है खटपल घृतम पिपली पिपला मूलम चब चित्रक नागरी और सयाब स्तीपई सक्षीरई परम स्रोतसाम शोधनम। ये बहुत अच्छा घृत है, मैं इसका बहुत प्रयोग करता हूँ, खटपल घृत का। देखिए ये कहाँ पर है, राज यक्ष्मा अधिकार का है, वहां पर हमको संदेह नहीं करना है। जहाँ संदेह आप कर जाएंगे बताइए, नवत ज्वर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि घी स्नेहन भी करना है आपको, और दूध पान की बात लिखे, तो वहां पर ऐसा नहीं, वहां पर आपको घृत देना है तो आपको संस्कारित घृत देना है, संस्कारित दुग्ध देना है आपको, दशमूल इत्यादि और आपका इंदुकांत चूर्ण के माध्यम से आपको संस्कारित दूध आपको देना है, पिपली साजित दूध आपको देना है, पिपली साजित आपको दूध देना है, आर्द्रक साजित आपको देना, अगर देना है तो देना दे तो बहुत अच्छा है। तो कई बार ये जो खटपल घृतम है ना, कभी आप प्रयोग करके देखिए, पिपली पिपला मूलम च चित्रकनागरी और सयाव सूकई सक्षीरई स्रोतसाम शोधनम परम, शास्त्रकार लिखते हैं, माने स्रोतस की रुकावट को दूर करने में श्रेष्ठ है, परम है, अद्भुत है। तो आप कभी करा के देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा कराया जाता है। तो खटपल घृतम जो है, आप किसी भी रोगी देख लीजिए गर्म पानी से, और देखिए 3 दिन आप देख लीजिए, आपको ज्वर समाप्त हो जाएगा।
तो दूर हो जाएगा, लेकिन हाँ इसके बाद गर्म पानी आप देते रहें, निर्वात स्थान में रहने रहें, और और जादू, तो ये हमारे रास्ते हैं। मुझे लगता है बहुत सारी बातें हो गई। एक मैं आपको अंत में सब बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, और मुझे लगता है मैं जो जितने भी चिकित्सक श्रोता हूं वो ध्यान दें और इसको अनुपालन करेंगे तो कभी असफलता नहीं मिलेगी और निरंतर वृद्धि होती जाएगी। वो मेरा वाक्य कुछ नहीं है, वो हमारे भगवान धन्वंतरि का उपदेश है, जो अपने शिष्य उन्होंने सुश्रुत से कहा था कि चिकित्सक में इतने 13 गुण पैदा कर लेना चाहिए धीरे धीरे, वो एक दिन में नहीं आएंगे। जैसे मैं डॉक्टर रजनीश से बड़ा संतुष्ट, बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं इसलिए नहीं की तारीफ कर रहा हूँ कि मेरे सामने होगा, मैं तो मतलब मुझे लगता है जितना इसने सेवा मेरी की है शायद कोई करेगा। हालांकि अब तो बहुत लोग हैं, जैसे अशोक वगैरह सामने नहीं कह रहा हूँ, अच्छे सेवक है, लेकिन जब लंबे समय तक चल जाए, जैसे रजनीश लंबे समय तक चल गया, बहुत लंबे समय तक, तो इस तरह जैसे क्या है कि तत्वाधिगत शास्त्रार्थो दृष्ट कर्म स्वयं कृति लघुहस्ता सुचिर सूरा सज्जो पस्कर भेषज प्रत्युत्पन्न मतिर्धीमान व्यवसायी विशारद और सत्य धर्म परो यस्य विसगपाद उच्यते। ये 13 गुण हैं, ये चिकित्सक को अपने में धीरे धीरे लाना चाहिए आयुर्वेद चिकित्सा में सफलता के लिए। मैंने सत्य धर्म परो यस्य विसगपाद उच्यते, मैंने अपने जीवन में इसको आज भी पालन करने का पूरा प्रयास करता हूँ, तब भी किया है पढ़ाई लिखाई के टाइम में भी, और आज आगे भी करता रहूंगा। तो एक तो हमें शास्त्र परिचर्चा करते रहना चाहिए, तत्वाधिगत शास्त्रार्थो, शास्त्र और शास्त्र का जो तत्व है उसको जानते रहिए, दृष्टि कर्मा प्रत्यक्ष ज्ञान करते रहिए, स्वयं अभ्यास करते रहिए, हाथ आपका हल्का होना चाहिए, पवित्रता बनाए रखिए। सुचिर बात हुई है बहुत, मन की पवित्रता के लिए तप बहुत आवश्यक, मन पवित्र आपका निर्विकार तभी होगा जब आप तप करेंगे, और तप के लिए भगवान ने गीता में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञों, यज्ञों में सभी मैं जप यज्ञ मैं हूँ। गीता में भगवान ने कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञों, तो किसी अच्छे मैंने सात्विक गुरु से कि कोई मंत्र दीक्षा लेकर के मंत्र प्राप्त करके और जप जरूर करना चाहिए। सात्विक जो जप करता हो, आडम्बरी नहीं, वो करने से आप देखेंगे कि धीरे 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 साल दो साल में वो तप बढ़ने लगता है। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि शुचि तो ये मानसिक पवित्रता आने लगेगी, और जैसे मानसिक शुचि शब्द कहा ना उन्होंने, ऐसे ऐसे मानसिक पवित्रता बढ़े तो आत्मोत्थान चेतना में आदमी बढ़ने लगता है, ऊपर बढ़ने लगता है, फिर जो कहेगा वही होने भी लगता है। तो एक तो सुचिर, उसके एक तो मुंह से झूठी बातें निकलेंगी नहीं, वो अनावश्यक बातें निकलेंगी नहीं, जो नहीं होने योग्य वो नहीं बातें करेगा कि तुमको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, वो समझाता ही रहेगा नहीं भैया अपनी चिंता को ध्यान रखो। तो पवित्रता को वो ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए, और अपने व्यवसाय में परम पवित्र रहिए, परम पवित्र रहिए। मान लीजिए जैसे कई बार मैंने कभी भी इत्यादि जो हमारे दोष है, दारू है, ये कोई भी दोष है, वेश्यावृत्ति है या गलत खान पान है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप सर्वभूतों को अपना, अपने प्राणियों, सभी प्राणियों को अपना मानिए, सभी को अपना परिवार मानिए, जैसे अपने परिवार कोई रोगी अपने परिवार मानिए, ये पवित्रता है चिकित्सक की। तो पवित्रता होनी चाहिए, और उसके लिए जब करना शुरू का अभ्यास करिए, और सज्जो पसकर सारी औषधियां अपने पास रखिए, और प्रत्युत्पन्नमति। तो देखिए आप जब सूची हो जाएंगे ना, तो आपके पास प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका हो जाएगा, और बुद्धिमान अपने आप बुद्धि ठीक होती चली जाएगी। व्यवसायी किसे कहते हैं? निश्चय चरक ने कहा है कि व्यवसायो नाम ही निश्चयात्मक बुद्धि, चरक लिखते हैं निदान, वहां पर देखिए विमान स्थान में चरक लिखते हैं कि व्यवसायो नाम निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसाय उसे कहते हैं बुद्धि को तख्ता रखना। नहीं, ये है, हमने जो सिद्धांत बना लिया, जैसे पार्वती जी का उदाहरण की उन्होंने कह दिया नहीं, शंकर मुझे शिव मंत्र मिल गया, मैं शंकर जी को बड़ा करूंगी, 5 लोग परीक्षा करने के लिए मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता, मैंने शिव को मान लिया तो मान लिया। कुछ लोग दृढ़मती नहीं होते, कोई कहते हैं इसमें फायदा हो तो उसको शुरू कर देते हैं, कुछ दिन बाद वो बता दिए वो फायदा, वो तमाम ढूंढते रहते हैं फालतू लोग। नहीं, तो ये व्यवसाय जो चीज है, विशारद माने कुशल होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है, सत्य धर्म परो, हमेशा धर्म के लक्षण है ना, धृति क्षमा दमस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो 10 धर्म लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षणों को धीरे 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 अपने बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ये धीरे धीरे अपने में जब आप तब करने लगेंगे ना, तब से आपको सत्ता भी मिलेगी, आप सत्य मार्ग में चलने लगेंगे, धर्म की वृद्धि होगी, पवित्रता बढ़ेगी, आप में धीर बढ़ेगी, माने बुद्धि बढ़ेगी, मति बढ़ेगी आपकी, और आप निरंतर ऊंचाई पे। कोई करके देखे, लेकिन करने ऐसा नहीं हो सकता कि आप करें ना और कोई दे दे, ना ना ना, आत्मा नहीं उत्तरेत नात्मानम अवसादित, अपने कोई मार्ग तो बता सकता है, अपनी आत्मा का उद्धार जो भगवान ने गीता में कहा है कि अपने आप करना पड़ता है, कोई गुरु मार्ग तो बता देगा आपको। जैसे डॉक्टर रजनीश
ने कैसे क्या किया है, तो मार्ग हमने बता दिया। हमारे सामने मेरा देखा कि सर आयुर्वेद के अलावा कुछ करते नहीं है, तो बस कोई गुरु मार्ग तो बता देगा आपको। आत्मनैव आत्मानम उद्धरेत, अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता है परिश्रम करके। तो निश्चित रूप से आप चलाएं। तो ये मैं आपको बार बार फिर दोहराऊंगा कि इस पर तब तपस्वी बनिए, तब जरूर करिए। सभी आयुर्वेद जिसको अच्छा आयुर्वेद चिकित्सक बनना है तब करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, आप मंत्र जप जरूर करिए, मंत्र जप जरूर करिए, और तो ये हो जाएगा। मुझे लगता है सभी लोग संतुष्ट हुए होंगे, और मैं जितने भी कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरा सभी को आशीर्वाद। और डॉक्टर रजनीश ने हमसे संपर्क करके समय लिया, मुझे भी अवसर दिया बोलने का, आप सबके बीच आने का, इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और अंत में मैं श्लोक कहा करता हूँ, विसजाम, ये वाग्भट का है, विसजाम साधुवृत्तानाम भद्रागम शालिनाम अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम भद्रम भद्राभिलाषिनाम। बहुत अच्छा श्लोक है ये। विसजाम साधुवृत्तानाम, जो सज्जन प्रवृत्ति वाले चिकित्सक है उनका कल्याण हो, जो भद्रागम शालिनाम, जो कल्याणदायक शास्त्र हैं, जो कल्याणकारक शास्त्र हैं उसमें तत्पर रहते हैं, उनका कल्याण हो। अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम, जो आयुर्वेद के अभ्यास में लगे हों उनका सबका कल्याण हो। भद्रम भद्राभिलाषिनाम, जो भद्र के अभिलाषी हो, जो कल्याण के अभिलाषी हो, उन सभी का कल्याण हो। जय आयुष। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने इतना मार्गदर्शन दिया। एक बात कही जाती है कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, और एक जिसको ज्ञान ना हो, जो अज्ञानता के अंधकार से ढका हुआ हो, उसके सामने हीरा और एक कांच का पत्थर दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रकाश मिले तो वो इस अंतर को पहचान सकता है कि क्या कांच है और क्या हीरा है। आज आपने ज्वर अध्याय में जिस तरह से प्रकाश अपने ज्ञान के माध्यम से डाला है, आज हम पहचान पाए हैं कि उसका एक एक श्लोक किस तरह से हीरे की भांति चमकीला, दैदीप्यमान और कीमती है, और किस तरह से हम अगर सूत्रों को डी कोड करें तो कैसे वाकई में संप्राप्ति, विघटन और आयुर्वेद के जो सिद्धांत जो कहे जाते हैं कि शाश्वत है। बहुत सारे लोग इस बात का मजाक भी बनाते हैं। बहुत से आयुर्वेद के ऐसे चिकित्सक हैं जिनको लगता है कि ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, तो ये सही नहीं है। लेकिन जिस तरह अल्पज्ञ होते हैं ना, जिस तरह से जी जी जिस तरह से, लेकिन आपने, और प्रामाणिकता के साथ इसलिए कहूंगा क्योंकि आप एक 100 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं, अपना आपने पूरा जीवन उसको प्रमाणित करने में दिया हुआ है। तो हम लोग बहुत कृतार्थ हैं, कृतज्ञ हैं कि आपने हमें समय दिया, और हम अपनी ज्ञान वर्षा हम पर की, और हम लोग एकदम आप्लावित हैं और अत्यंत खुश हैं। और मुझे लगता है जितने विद्यार्थी, जितने वैद्य इस कार्यक्रम को और इस संभाषा को जिन्होंने देखा होगा, वो आज अत्यंत खुश होंगे, और उनको अभिमान और गर्व होगा अपने विज्ञान पर। और सभी अब शास्त्र परिचर्चा और शास्त्र अध्ययन करेंगे और इस तरह से डिकोड करेंगे। और साथ ही साथ हम यह भी उम्मीद रखते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद भी, जहां कहीं भी अगर हम फंसते हैं, जहां कहीं भी हमको परेशानी होती है, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहेगा। अवश्य, बहुत धन्यवाद, आपने जी सर। अवसर दिया। हो गया जी सर, आप चाहे तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं।